हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। कल हमने अध्याय क्रमांक 2 समाप्त किया, जिसका शीर्षक था गीता का सार। जिस अध्याय में भगवान अर्जुन को सांख्य योग, कर्म कांड, बुद्धि योग, कर्म योग इत्यादि को प्रस्तुत करके भगवत गीता की भगवान ने प्रस्तावना दी। लेकिन भगवान ने इस अध्याय में थोड़ा थोड़ा ये सब विषय बताया, पद्धतिबद्ध होकर नहीं बताया, सीक्वेंस वाइज होकर नहीं बताया। अब जो अध्याय हम करने जा रहे हैं, ये तीसरे अध्याय का शीर्षक है कर्मयोग। इसमें भगवान व्यवस्थित रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे कर्मयोग की। और इस अध्याय में कृष्ण निष्काम कर्मयोग या निर्धारित कार्यों को परम भगवान कृष्ण के प्रति बिना किसी व्यक्तिक इच्छा के अर्पण करने की महान कला बताएंगे। जैसे व्यक्ति के अंदर कोई कर्म करने की इच्छा है और कर्म के पीछे उसका कुछ कर्म करने के पीछे उसकी कुछ भौतिक इच्छा है, तो वो भौतिक इच्छाएं भगवान को कैसे अर्पण करे, उसकी व्यक्तिगत इच्छा को वह कैसे भगवान के चरणों में अर्पण कर कर भगवान अर्जुन को ये महान कला सिखलाएंगे। और जब ये व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा तो वह बंधन में नहीं पड़ेगा, वह बंधन मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेगा, उससे मुक्त हो जाएगा। इसके विषय में भी भगवान बताएंगे। और जब भक्ति में पथ पर व्यक्ति चलता है तो बहुत सारे विघ्न आते हैं, तो काम आता है, क्रोध आता है, तो ये दुर्जय शत्रु है जीव के। तो इन पे कैसे आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा विजय प्राप्त की जाए, इस अध्याय के अंतिम में भगवान बताएंगे। तो इस अध्याय के लगभग 5 विभाग हैं। पहले जो 2 श्लोक हैं उसमें अर्जुन का संभ्रम है। संभ्रम मतलब अर्जुन कंफ्यूज हो जाएगा। कारण, अगर आप दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में जाएंगे तो वहां पर भगवान अर्जुन को बोलते हैं, भक्ति के साथ साथ हमें गर्हित कर्मों से दूर रहना चाहिए। गर्हित मतलब किसी का हिंसा नहीं करना, किसी को मारना नहीं। तो एक प्रकार से अर्जुन क्या करने जा रहा था, हिंसा कर रहा था ना। तो अर्जुन को ऐसा लगा भगवान हिंसा करने से मना कर रहे हैं, युद्ध करने से मना कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भगवान क्या कहते हैं, युद्ध करो, कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, तो अर्जुन का कर्म क्या है, वो क्षत्रिय है, उसका कर्म है युद्ध करना। तो इसलिए अर्जुन के मन में संभ्रम आ गया, संदेह आ गया। तो विरोधाभास कैसे आ गया, एक जगह भगवान कहते हैं कि गर्हित कर्मों से दूर रहो, मतलब हिंसा से दूर रहो, तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, अर्जुन ऐसा समझ रहा है। और फिर भगवान कहते हैं कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। भगवान कहते हैं युद्ध करो लेकिन बिना जय पराजय के, बिना सुख दुख के, बिना फल की इच्छा किए हुए। तो अर्जुन सोच रहा है, भगवान कह रहे हैं कि कर्म करो मतलब युद्ध करो, फिर कहते हैं कर्म नहीं करो, त्याग कर दो। तो त्याग श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है? तो इसलिए इस अध्याय के प्रथम 2 श्लोकों में अर्जुन अपना प्रश्न भगवान के समक्ष प्रस्तुत करेगा कि अभी आप बताओ दोनों में से मुझे क्या करना चाहिए। आप एक जगह बोलते हो कि युद्ध करो मतलब कर्म करो पर फल की इच्छा के बिना, और दूसरी तरफ कहते हो ऐसे गर्हित कर्मों से दूर रहो। तो गर्हित कर्म है दूसरे की हिंसा करना। तो मुझे दोनों ही समझ में नहीं आ रहे, मेरे लिए दोनों क्या श्रेष्ठ है। और तीसरे से 9वें श्लोक में भगवान निष्काम कर्मयोग किस प्रकार से ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। मतलब भगवान बोलेंगे त्याग नहीं करना है, कर्म करना है, कर्म श्रेष्ठ है, निष्काम कर्मयोग, क्योंकि कर्म किए बिना जीव नहीं रह सकता। तो तीसरे से 9वें श्लोक में भगवान निष्काम कर्मयोग कैसे ज्ञान योग से बेहतर है, श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञानी एक जगह बैठा रहता है, वो कुछ कर्म तो करता नहीं है। भगवान यहाँ पर सेवा के विषय में कह रहे हैं। तो भगवान का भक्त जब कुछ सेवा करता है तो वो निष्काम कर्म में गिना जाता है। तो भगवान कहते हैं सेवा करना श्रेष्ठ है, सेवा का त्याग नहीं करना है। जैसे ज्ञानी लोग सेवा का त्याग कर कर एक जगह पे बैठ जाते हैं। तो भगवान बताएंगे कैसे निष्काम कर्म योग ज्ञान योग से श्रेष्ठ होता है, तीसरे श्लोक से 9वें श्लोक तक। उसके पश्चात 10वें श्लोक से 16वें श्लोक तक लगभग 6 श्लोकों में कर्म कांड से कर्म योग तक कैसे पहुंचा जाए,
संसार में व्यक्ति कर्म कांड करता है और उच्च लोकों में जाने की उसकी इच्छा होती है, लेकिन कर्म योग तक कैसे पहुंचा जाए, मतलब कृष्ण भावना भावित कर्म कैसे किया जाए। तो इसमें भगवान बताएंगे मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, देवता प्रचुर मात्रा में वर्षा करते हैं, उससे अन्न मिलता है, अन्न से सारा संपत्ति धन धान्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। इस तरह से देवताओं में और मनुष्यों में सहयोग होना चाहिए, जिसके द्वारा जीवों को लाभ मिलता। अगर जीव यज्ञ नहीं करेंगे तो वह उस पाप कर्म में फंस जाएंगे। इसके पश्चात 17वें श्लोक से 35वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को बोलेंगे, ठीक है तुम्हारे अंदर गुण है संन्यास लेने के, तुम संन्यास के योग्य हो, फिर भी तुम्हें कर्म करना चाहिए एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। तुम एक महान योद्धा हो, अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोग भी तुमको देखकर अपना निर्धारित कर्म छोड़ देंगे। लेकिन अगर संन्यास के गुण हैं, तुम त्यागना चाहते हो, अच्छा है, लेकिन फिर भी तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो वहां पे भगवान जनक महाराज का उदाहरण देंगे। जनक महाराज मुक्त जीव है, लेकिन फिर भी वो राजा बनकर कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो 17वें श्लोक से 35वें तक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए निष्काम कर्मयोग भगवान अर्जुन को प्रेरणा देंगे। और इसका जो अंतिम विभाग है इस अध्याय का 36वें श्लोक से 43 श्लोक तक जीव का महानतम शत्रु काम पर कैसे विजय प्राप्त की जाती है, भगवान उसके विषय में बताएंगे। एक काम कहाँ कहाँ रहता है और इस पे कैसे विजय प्राप्त करनी चाहिए, उसकी क्या विधि है। क्योंकि भक्ति मार्ग में, निष्काम कर्म योग के मार्ग में ये काम वासना हमको सदैव सताती रहती है। काम वासना मतलब भौतिक इच्छाएं। तो उन भौतिक इच्छाओं को हम कैसे अपने इंद्रियों में प्रवेश ना होने दें, ये इस अध्याय का अंतिम विभाग होगा, जो श्लोक क्रमांक 36 से 43 लगभग 7 श्लोकों में भगवान बताएंगे। तो इस अध्याय में, पहले के अध्याय में भगवान ने संक्षिप्त में कर्मयोग के विषय में बताया निष्काम, लेकिन अब पद्धतिबद्ध सूचीबद्ध ठीक से सीक्वेंस वाइज इस अध्याय में इसके विषय में बताने वाले हैं। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 1। अर्जुन उवाच ज्याससि चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजसि केशव। अनुवाद, अर्जुन ने कहा, है जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। जैसे अभी हमने चर्चा किया, एक जगह भगवान ने अर्जुन को बोला कि इस घृत कर्म से दूर रहो, और दूसरी जगह भगवान ये भी कह रहे हैं कि अपना कर्म करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म या धर्म क्या है, युद्ध करना। तो अर्जुन बोल रहा है कि आपने पहले बताया कि बुद्धि तो सकाम कर्म से श्रेष्ठ है। बुद्धि मतलब भक्ति योग, बुद्धि योग का वर्णन किया था ना भगवान पिछले अध्याय में। तो सकाम कर्म से तो बुद्धि योग श्रेष्ठ है, फिर आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हो। तो अर्जुन ऐसा समझ रहा है भक्ति के द्वारा मुझे ये हिंसक कर्म नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन यही तर्क रख रहा है कि मुझे आपने पहले बोला युद्ध नहीं करना है, पर आप मुझे अब इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हो, कारण बताओ। तात्पर्य, श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है, और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। पिछले अध्याय में हमने देखा अर्जुन पूरा शोक मग्न था, भगवान ने उसको आत्मा और शरीर का अंतर का जो ज्ञान होता है वो बताया, उसके शोक को दूर करने के लिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की भगवान संस्तुति कर रहे हैं वो बुद्धि योग है। बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, इसको कृष्ण भावनामृत भी कहते हैं। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है,
और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। इसको समझना बहुत जरूरी है। कई भक्त होते हैं, सोचते हैं भक्ति में जप ही सब कुछ है, जप के अलावा हमें कुछ भी सेवा नहीं करनी। इसको कहते हैं जड़ता। मतलब शरीर को सेवा में नहीं लगाना है, लेकिन जीवा से खाली नाम लेना है। तो कई भक्त इसका लाभ उठाकर एकांतवास में चले जाते हैं, एकांतवास करना चाहते हैं। अब उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? प्रसिद्धि प्राप्त करना। मैं बहुत महान भक्त हूँ, देखो अकेले मैं जप कर रहा हूँ, मेरे को किसी प्रकार का माया कष्ट नहीं दे रही है, मेरा मन विचलित नहीं हो रहा है। जब ऐसा विचार मन में आता है तो वह लोगों के सामने ऐसा कार्य क्यों कर रहा है? प्रसिद्धि के लिए। क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज स्पष्ट कहे हैं, ए दुष्ट मन तुम्ही किशोर वैष्णव। हे दुष्ट मन, तुम एक महान वैष्णव बनना चाहते हो एकांत स्थान में जप कर कर, लेकिन ये सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए भक्ति में भक्तों का संग बहुत जरूरी है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। आपको जब तक सही से ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, जब तक आप साधना अच्छे से शुरुआत में लंबे समय तक भक्तों के संग में नहीं कर पाओगे, तो आप एकांत वास कर पाओगे? एकांत स्थान में आपका मन स्थिर रह पाएगा? संभव नहीं है। इसलिए शुरुआत में जब नया भक्त आता है तो उसको भक्तों के संग में सारे कार्यक्रम अटेंड करने चाहिए। भक्तों के संग में भागवतम श्रवण करना चाहिए, भक्तों के संग में सेवा करनी चाहिए। ये प्रशिक्षण है, ये ट्रेनिंग है। नए भक्तों के लिए नई क्लास चलाई जाती है, उसमें बैठना चाहिए। उसमें वरिष्ठ भक्त आकर कोई विषय लेकर उस पर चर्चा करता है, ये ट्रेनिंग है। क्योंकि प्रभुपाद जी कह रहे बिना प्रशिक्षण के भविष्य में आप एकांत स्थान में जप नहीं कर सकते, क्योंकि करने बैठोगे तो आपका मन विचलित होने लगेगा। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। जैसे अभी बताया कि बड़ा महान भक्त है, एकांत में जप करता है, लोग आके उसका गुणगान करेंगे। ऐसे एक भक्त था, विदेश से आया था और खाली 64 माला जप करता था, सेवा नहीं करता था। प्रभुपाद जी ने बोला इसको हवाई जहाज में बैठाओ और वापस इसके देश भेज दो। सेवा करना जरूरी है, नियम बताया 16 माला का, लेकिन हरिनाम के बल पर हमें सेवा का त्याग नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा और साथ ही साथ मेरा स्मरण भी करना पड़ेगा। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। अर्जुन को लगा भगवान ने बोला है बुद्धि के द्वारा गलत काम नहीं करना है, तो युद्ध करना गलत काम है, इसलिए भगवान कह रहे हैं युद्ध छोड़ दो और एकांत स्थान में जाकर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करो। अर्जुन ने समझ लिया था, चलो अच्छा हो गया, मैं जो चाहता था वो मुझे भगवान कह रहे हैं। लेकिन भगवान अब इस अध्याय में ज्यादा जोर डालेंगे युद्ध पे, अपना कर्म करो, क्योंकि कर्म के बिना जीव नहीं रह सकता है। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चातुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। कौन? अर्जुन, क्योंकि उसकी इच्छा यही थी। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने ये बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की है। अब भगवान देखिए स्पष्ट बोलेंगे कर्म श्रेष्ठ है ज्ञान से। ज्ञान तो एक जगह बैठकर ध्यान लगाना, कुछ सेवा ना करना, लेकिन कर्म श्रेष्ठ है, उसके विषय में भगवान विस्तृत वर्णन करेंगे। श्लोक क्रमांक 2, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहम आपनुयाम। आपके व्याम मिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। कौन कह रहा है? अर्जुन। आपने ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, ये करो ये ना करो, अभी मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठकर क्या होगा। मतलब दो चीजें, एक त्याग और एक कर्म, इन दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? एक जगह तो आप कह रहे हो कि भक्ति के द्वारा त्याग करो, गर्हित कर्म मत करो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कर्म करो फल की इच्छा के बिना। तो मैं क्या करूं इन दोनों में से?
तात्पर्य, पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नवदीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। तारतम्य मतलब बैलेंस नहीं था। भगवान ने इसलिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा बता दिया, वो गीता का सार है, इसलिए अध्याय का नाम है गीता का सार। अब भगवान बैलेंस रूप में बताएंगे सीक्वेंस वाइज। कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। आप लिंक समझ गए अध्याय दूसरे का और तीसरे का? अर्जुन ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है? क्योंकि पिछले अध्याय में भगवान ने उसको बोला ना, कर्म करना है बिना फल के, और एक जगह भगवान बोलते हैं बुद्धि योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा गृहीत कर्म से दूर रहो। तो वो भ्रमित हो गया, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहा है। इसलिए तीसरे अध्याय का दूसरे अध्याय से लिंक है। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या सक्रिय सेवा। जड़ता मतलब निष्क्रिय, उसको कहते हैं ज्ञान योग। निष्क्रिय मतलब ज्ञान योग, तो कोई सेवा नहीं करना चाहता है। और सक्रिय मतलब भक्त जो सेवा करते हैं। अब अर्जुन जानना चाहता है ये जो आपने मुझे विधि बताई बुद्धि योग की, ये निष्क्रिय है या सक्रिय है, ये मुझे बताओ। अब मुझे युद्ध करना है या नहीं करना है, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। मैंने अपना भ्रम, अपना संदेह आपके समक्ष रख दिया है, आप मेरे गुरु हो, मुझे बताइए। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते हैं, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। तो अर्जुन खाली अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहा है, हम सबके लिए पूछ रहा है, क्योंकि मन में संदेह उठ सकता है। कलयुग में जीव आएंगे, उनका मन भ्रमित रहता है, इसलिए अर्जुन निमित्त बनकर हमारे लिए प्रश्न पूछ रहा है, जिससे ये मार्ग प्रशस्त हो जाए, क्लियर हो जाए कि भाई कर्म करना श्रेष्ठ है या कर्म का त्याग करना श्रेष्ठ है। अब भगवान यहां से उत्तर देते हैं निष्काम कर्म योग का, तीसरे श्लोक से 9वें श्लोक तक। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा है निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो ज्ञान योग के द्वारा जो समझने का प्रयत्न करते हैं वो निष्क्रिय ज्ञानी उस श्रेणी में आते हैं, और जो भक्ति में सेवा के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं वो है सक्रिय, जो भक्त की श्रेणी में आते हैं। तो ये दोनों आत्म साक्षात्कार के मार्ग हैं, लेकिन एक कठिन है और एक सरल है। तात्पर्य, द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। तो दोनों का लक्ष्य एक ही है। हमने सुना था ना, सांख्य योग एक नास्तिक कपिल ने भी बताया और एक भगवान कपिल ने बताया अपनी माता देवहूति को। तो ये दोनों भक्ति की ओर ही लक्षित करते हैं। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। आत्मा तथा पदार्थ का क्या अर्थ है? आत्मा मतलब जो हमारे हृदय में है, और पदार्थ मतलब है शरीर, जड़ पदार्थ। तो इन दोनों के अंतर को वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा समझना, इसको कहते हैं सांख्य योग। और ये किसके लिए है? जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन करता है, मनन करता है। चिंतन और मनन कैसे करेगा? एक स्थान पर बैठकर, निष्क्रिय होकर। तो ये लोग, ये जो विधि है सांख्य योग की, उन योगियों के लिए है जो ज्ञान योग में रहते हैं। ये भक्तों के लिए नहीं है। ये कठिन मार्ग है, पर यह भी आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा।
लेकिन इसमें लंबा समय लगेगा, लेकिन ये कठिन मार्ग है ये भी आत्म साक्षात्कार का मार्ग। और इसमें विघ्न क्या है? इसमें संग नहीं मिलता। इसमें आप अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती नियंत्रित करना चाहते हो। जैसे कल भी बताया, योगी क्या करता है? अपनी सारी इंद्रियों को बंद कर लेता है कि अगर निचले भाग से प्राण कहीं निकले तो मैं इसी पृथ्वी पे जन्म लूंगा। इसलिए वो प्रयत्न करता है, प्राण वायु के चक्र से कुंडली 6 कुंडली होती है, उसके चक्र से प्राण वायु को ऊपर उठाता है और ब्रह्मरंध्र से उसका प्रयास होता है आत्मा को निकालने का। तो ये सांख्य योग है, ज्ञान योग है। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया। अब प्रभुपाद जी भक्ति के बारे में बता रहे हैं, भक्तों के बारे में। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। भाई भक्ति करके जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएगा ना। भक्ति में कोई पाप पुण्य का फल का प्रश्न ही नहीं उठता है, वो पाप पुण्य के फल से परे हो जाता है। और दूसरा, वह भगवान के धाम में जाता है और इस भक्ति में मार्ग की पद्धति में कोई भी दोष नहीं होता। क्योंकि अगर हमने उदाहरण भी सुना था, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, आप उन निर्धारित कर्तव्यों को बहुत अच्छे से करो, लेकिन भक्ति नहीं करो, उससे क्या लाभ मिलेगा? लेकिन इन निर्धारित कर्तव्यों को छोड़कर आप भगवान को शरणागत होकर भक्ति कर रहे हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत की और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया पर ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। दूसरे जो योग हैं, ज्ञान योग, ये भगवान पे पूरी तरह आश्रित नहीं है। उसमें जो व्यक्ति रहता है वो अपने बलबूते पर भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जो बहुत कठिन है। लेकिन भक्ति योग भगवान पे आश्रित है। भक्त भगवान की सेवा करके भगवान पे आश्रित रहता है और भगवान को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेता है। सरल भी है विधि। क्या सरल है? प्रभुपाद जी बोलते कीर्तन करना है, नाचना है, प्रसाद लेना है, श्रवण करना है, और क्या करना है? बस और कुछ नहीं करना, सेवा करना है। और भक्ति योग का एक विशेषता क्या है? इंद्रियां बहुत सरलता से नियंत्रण में आ जाती है, क्योंकि इनको सही जगह पे लगाया जाता है, भगवान की सेवा में लगाया जाता है। लेकिन ज्ञान योग से इंद्रियां नियंत्रण में नहीं होती। विश्वामित्र और सौबरी मुनि का कल हमने उदाहरण सुना था, वो ज्ञान योग पद्धति में है। जल में बैठकर ध्यान लगाना या एक स्थान पर बैठकर 60,000 साल तक तपस्या करना, ये ज्ञान योग में आता है। इसमें इंद्रियां नियंत्रण नहीं हो पाती है, बहुत कठिन है इंद्रियों को नियंत्रण करना, वो ज्यादा से ज्यादा विषयों में फंस जाती है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित है। अब ये समझना बहुत जरूरी है, दोनों एक दूसरे पे आधारित है। लेकिन कैसे? अभी समझिए, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण एक वाक्य प्रभुपाद जी दे रहे हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर फिलॉसफी किसी रिलीजन के बिना है, आपके पास सिद्धांत है लेकिन धर्म नहीं है, तो भावुकता ही होगी ना। और दूसरी तरफ बोला गया कभी कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। मतलब धर्म है और फिर फिलॉसफी नहीं है, रिलीजन है लेकिन सिद्धांत नहीं है, तो इसको कहते हैं मानसिक तर्क वितर्क, मानसिक धरातल पर मंडराते रहना। तो दोनों होना चाहिए, दोनों में से कोई एक है दूसरा नहीं है तो भावुकता होगी। देखते हैं ना आप, कई लोग होते हैं धर्म को जानते हैं लेकिन सिद्धांत का पता नहीं है। भाव भक्ति श्रेष्ठ है, हम साधना भक्ति नहीं करेंगे, इसको कहते हैं सहजिया, भावुकता। और कई लोग ऐसे होते हैं कि दर्शन को जानते हैं, सिद्धांत को जानते हैं लेकिन धर्म को जानना नहीं चाहते, तो फिर वो होता है मानसिक धरातल पर मंडराते रहना, अपने मन से भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, तो भगवान शायद नहीं भी होंगे। इसको कहते हैं मानसिक धरातल पर मंडराते रहना। लेकिन हमारा अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ कैसा है? हमें धर्म पता है। धर्म मतलब हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण हमारे स्वामी धर्म है। और सिद्धांत क्या है? कृष्ण सर्वे सर्वा है,
सिद्धांत क्या है? हमारा अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। तो दोनों होना चाहिए और योग्य गुरु के मार्ग निर्देशन में होना चाहिए, तब भावुकता भी नहीं रहेगी और मानसिक तर्क वितर्क भी नहीं रहेगा। अंतिम लक्ष्य तो श्री कृष्ण है, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। सही बात है, जैसे पहले भी बताया, दोनों मार्गों का लक्ष्य कृष्ण है, लेकिन जो ज्ञानी होता है उसको कई जन्म लगते हैं। इसलिए भगवान आगे बताएंगे गीता में, जो ज्ञानी होता है वासुदेवम सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा, जो अनेक जन्मों के बाद ज्ञान योग को करते करते भक्ति योग में आता है, तब उसको कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसका भी उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, मतलब ये ज्ञान योग अप्रत्यक्ष पद्धति जो काफी समय लेती है भगवत प्राप्ति कराने में, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। क्रम से मतलब कई जन्म लगते हैं, कई समय लगता है, लेकिन व्यक्ति पहुंच जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, आपको सीढ़ियां चढ़नी है 100वें मंजिल पे, तो आप दो मार्ग है, या तो पांव से जाओ सीढ़ियां चढ़ते हुए उस मंजिल तक, या तो फिर लिफ्ट से जाओ। लिफ्ट से जाओगे क्या होगा, जल्दी पहुंच जाओगे, समय बच जाएगा। लिफ्ट क्या है? भक्ति योग है। और ज्ञान योग क्या है? सीढ़ियां हैं, चढ़ते रहो, बीच में थक जाओगे क्योंकि कोई साथ नहीं है, थोड़ा रेस्ट चाहिए होगा, ये कारण है। इसलिए इसमें बहुत समय जाता है, लेकिन इसका भी लक्ष्य कृष्ण ही होता है। प्रत्यक्ष पद्धति में, अप्रत्यक्ष पद्धति क्या है? भक्ति योग। कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। सही बात है ना, सारी वस्तुएं कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण की संपत्ति है। हमने सुना परम भोक्ता कौन है? कृष्ण है, हम उसके दास हैं। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, मतलब भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है, सक्रिय सेवा का मार्ग श्रेष्ठ है, भगवान ये बता रहे हैं। क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। मतलब ज्ञानी बैठे बैठे सोचता रहता है भगवान का रूप कैसा होगा, भगवान कैसे होंगे, लेकिन भक्त ज्यादा सोचता नहीं, वो सेवा करता है। सेवा से उसको भगवान के विषय में सब ज्ञान मिल जाता है, इसलिए इंद्रियां भी शुद्ध रहती हैं, दूषित नहीं होती। कृष्ण भावनामृत स्वयं भी शुद्ध करने वाली प्रक्रिया और भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। अब भगवान ये भक्ति में सेवा पे ज्यादा जोर देंगे, निष्काम कर्म पे। श्लोक क्रमांक 4, न कर्मणाम नारंभन नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते नाचा संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अब भगवान कहते हैं, मान लो कोई बोले मैं कर्म ही नहीं करता, जड़ता रूप निष्क्रिय भाव से बैठ गया, तो इसका अर्थ है वो कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन मन तो कर्म कर रहा है ना। तो मन से जो विचार आ रहे हैं वो भी प्रभावित करेंगे, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कर्म फल से छूट गया, छूटा नहीं है, वो बंधा हुआ है। और दूसरा भगवान कहते हैं ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अर्जुन को समझा रहे हैं, तुम सोच रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, जाकर भिक्षा मांगूंगा, संन्यास ले लूंगा, तो इससे भी सिद्धि नहीं मिल सकती, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपना निर्धारित कर्म करना होता है। अब घर में कोई मुखिया सोचे मैं कुछ कर्म नहीं करूंगा, बस अपने आप खाना आएगा, अपने आप पैसा आएगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, उसको बाहर जाके कुछ ना कुछ करना पड़ता है। वही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तात्पर्य, भौतिकतावादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो कुछ विधियां होती हैं वेदों में जिसको करके हमारा हृदय शुद्ध होता है, जैसे तपस्याएं हैं, वैदिक अनुष्ठान है, यज्ञ है, व्रत है, दान है,
ये सब करने से जब हृदय शुद्ध होगा तभी संन्यास ले सकते हो। अभी मान लो संन्यास ले भी लिया, ठीक है, अपने लिए भोजन नहीं बनाओगे, लेकिन भगवान के लिए तो बनाना पड़ेगा, वो तो कर्म ही कहलाएगा। अब ऐसा सोचो, चलो मैं तो भूखा रह लूंगा, कोई कर्म नहीं करना चाहता हूं, लेकिन भगवान को भूखा रख सकते हो? नहीं रख सकते। तो वहां पे भी सन्यासी को कर्म करना ही पड़ता है। इसलिए बताते हैं कि सन्यास तभी ग्रहण करना चाहिए जब कर्मों का जो विधान शास्त्रों में दिया गया है उसको करके व्यक्ति, उसका हृदय शुद्ध हो जाए, तभी सन्यास लेने के योग्य बनता है। और अगर ये अनुष्ठान करके उसका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है और अगर वह सन्यास ले लेगा तो क्या होगा? समाज में उत्पात हो जाएगा। शुद्धि के बिना अनायास सन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए देखिए हमारा प्रोसेस कितना सिंपल है। भक्ति करके इंद्रियां, मन, हृदय सब शुद्ध हो जाता है। जब पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, उसमें कोई काम कर्म बीज नहीं रहता, विकार नहीं रहता, तो गुरु देखते हैं योग्य हो गया, उसको सन्यास दीक्षा दे देते हैं। लेकिन इन अनुष्ठानों को करने में बहुत समय जाता है और इसमें हृदय की शुद्धि, मन की शुद्धि या इंद्रियों की शुद्धि, इसको काफी समय लगता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रक्रिया नहीं है, डायरेक्ट इसका कनेक्शन भगवान के साथ नहीं है। लेकिन भक्ति का जो कनेक्शन है वो भगवान के साथ डायरेक्ट है। उसमें श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम आता है, इसके द्वारा इंद्रियां ऑटोमेटिक शुद्ध होती हैं। इसलिए उस व्यक्ति के लिए सन्यास के द्वारा सन्यास लेना आसान होता है, उसके हृदय का काम कर्म बीज नष्ट हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ज्ञान योगियों के अनुसार सन्यास ग्रहण करने अथवा सकाम कर्म से विरत होने से मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। समझ रहे हैं? ज्ञान योगी को मायावादी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्ञान योगी दो प्रकार के होते हैं। एक मायावादी भी है जो सोचते हैं सकाम कर्म से मुक्त हो गए, हृदय शुद्ध हो गया, सन्यास ले लिया, अभी हम क्या बन गए? नारायण बन गए, भगवान बन गए। लेकिन दूसरे प्रकार के ज्ञान योगी होते हैं जो भगवान नहीं मानते अपने को, लेकिन एक जगह बैठकर परमात्मा जो चतुर्भुज रूप में अंदर है उसका ध्यान करते हैं। जैसे पहले भी बताया कि ब्रह्म अंदर से अपना प्राण निकालकर भगवान के धाम जाना चाहते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, वो भी ज्ञान श्रेणी में आते हैं। तो दो प्रकार के ज्ञानी हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी उन ज्ञानी योगियों के बारे में बता रहे हैं जो मायावादी होते हैं। वो सोचते हैं सन्यास ले लिया, सकाम कर्म से मुक्त हो गए, अभी हम नारायण बन गए। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना सन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। अब देखिए प्रभुपाद जी बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। कहते हैं हृदय की शुद्धि हुई नहीं और सन्यास ले लिया तो समाज में क्या होगा? उत्पात होगा, क्योंकि उसका काम कर्म बीज नष्ट नहीं हुआ। भौतिक इच्छाएं अभी भी बैठी हुई हैं, तो भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर उसको गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा। तो सन्यासी अगर गृहस्थ आश्रम में जाए तो क्या कहलाता है? वंतांसी, उल्टी को चाटने के बराबर है। तो समाज भी बोलेगा वैराग्य ले लिया, वैराग्य से फिर भोग में आ गया। इससे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जब तक आपका हृदय पूरा शुद्ध ना हो जाए तब तक सन्यास आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। मतलब नियत मतलब वर्ण और आश्रम के अनुसार किए गए कर्म, उसको नहीं भी करे, ठीक है, एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, ब्राह्मण के गुण है, लेकिन ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं कर रहा, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह नहीं कर रहा, लेकिन भगवान की भक्ति कर रहा है, जप कर रहा है, मंदिर में सेवा कर रहा है, तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मूल क्या है? कृष्ण है ना। जीव का शाश्वत संबंध तो कृष्ण के साथ है। अब उसको समझ में आ गया है, अपने नियत कर्म त्याग कर वह भगवान की सेवा में लगा है, तो उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है और भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को भक्ति प्रिय है। भगवान भी कहते हैं ना, भक्त्या मामा भी जानाति, भक्ति से मुझे जाना जाता है। अब ज्ञान योग कर्म योग के द्वारा मुझे नहीं जाना जाता। इसलिए भगवान ऐसे व्यक्ति का सेवा स्वीकार कर लेते जो अपने नियत कर्तव्यों का त्याग कर कर उनकी शरण में आया है।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। जैसे हमने पहले भी सुना कि भक्ति में की गई थोड़ी सी प्रगति बहुत बड़े भय से हमारी रक्षा कर सकती है। अजामिल है, भरत महाराज है, ये सब उदाहरण है। तो उस व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता जो अपने वर्ण और आश्रम के निर्धारित कर्तव्यों को त्याग कर भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगा हुआ है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को जोर देकर कह रहे हैं कि ऐसा मत समझो कि तुम कर्म नहीं करोगे तो तुम कर्म फल से छुटकारा पा गए। भाई पहले भी भगवान ने बताया ना कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, अगर नहीं करोगे तो तब भी तुम्हें पाप ही लगने वाला है। तो कर्म फल कहाँ गया, तुम्हारे पास ही रहा ना, उससे तुम मुक्त नहीं हो पाए। और दूसरी तरफ भगवान कहते हैं ना केवल संन्यास से सिद्धि मिलेगी, संन्यास लेके व्यक्ति सोचे मुझे कुछ करना ही नहीं है, सब मेरे चेले करेंगे, सब मेरे शिष्य करेंगे, अनुयायी करेंगे, तो उसमें भी सिद्धि नहीं है। तो सन्यासी को तो भगवान का प्रचार करना ही चाहिए, वो भी कर्मफल से मुक्त नहीं हो सकता। श्लोक क्रमांक 5, ना ही कश्चित क्षणमपि जादू तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब देखो भगवान स्पष्ट कह दिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, उसके अनुसार हमें शरीर मिले हुए अपने कर्मों के अनुसार। कोई सत्वगुण वाला शरीर है जो ब्राह्मण है, कोई रजोगुण वाला शरीर है क्षत्रिय है, कोई तमोगुण वाला शरीर है वैश्य और शूद्र दोनों मिलके हैं। तो गुण के अनुसार शरीर मिला है और इसी गुणों के अनुसार विवश होकर उसको कर्म करना ही पड़ता है, वो कर्म किए बिना रह नहीं सकता। और कोई, भगवान फिर कहते हैं, एक क्षण के लिए भी वो कर्म किए बिना रह नहीं सकता है। अब ज्ञानी लोग सोचते हैं हम एक जगह पे बैठकर चिंतन कर रहे हैं, चिंतन मन के द्वारा, तो मन तो क्रिया कर ही रहा है ना, वो सोचते हैं हम निष्क्रिय हैं, हम सेवा नहीं कर रहे हैं। और इसी ध्यान को करते करते एक दिन ऐसा आएगा हम नारायण बन जाएंगे। कितनी बड़ी मूर्खता है। अब इसी श्लोक से भगवान देखिए अर्जुन को दोबारा जोर दे रहे हैं। क्या जोर दे रहे हैं? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक विशेष गुण है रजोगुण, और रजोगुण क्षत्रिय में होता है, इसलिए वो गुण आपको प्रेरित कर रहा है कर्म करने के लिए। कभी कभार उस गुणों के वश में आकर व्यक्ति कर्म करता है या नहीं है? रजोगुण जब प्रबल हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा भौतिक इच्छाएं आती है, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, और गुण दौड़ाता है। तात्पर्य ये देहधारी जीव का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा, जैसे हमने गुण सुने, वो कभी मरता नहीं है, उसको कभी खंड खंडन नहीं किया जा सकता, शाश्वत है। इसका मतलब सक्रिय है ना, वो कभी निष्क्रिय अवस्था में रहता, तो फिर शाश्वत क्यों कहते हैं भगवान? फिर भगवान कहते हैं तो मरा हुआ है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। अब प्रभुपाद जी वही उदाहरण बता रहे हैं, यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। जैसे कार में ड्राइवर होता तभी तो गाड़ी चलता है ना, जब ड्राइवर गाड़ी को छोड़ दे तो ड्राइवर गाड़ी वैसे का वैसे ही रहता है। उसी प्रकार से ड्राइवर कौन है शरीर में? आत्मा है। ये ड्राइवर रूपी आत्मा शरीर को छोड़ देगा, शरीर में हिलना डुलना, बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना सब खत्म हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। अतः आत्मा को कृष्ण भावना मृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, मतलब भगवान की सेवा में लगाए रखना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अन्यथा यह वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाया इस आत्मा को, तो किसकी सेवा में लगेगा? माया की सेवा में। माया के कौन कौन से उदाहरण है? घर है, पत्नी है, बच्चे हैं,
गृहमेधी परिवार के विषय में बोल रहा हूं मैं, जो गृहस्थ आश्रम होता है उसके विषय में नहीं कह रहा मैं। गृहमेधी जो अपनी पत्नी को ही केंद्र बिंदु मानता है। तो माया क्या है, वो माया की सेवा कैसे करता है, उसमें घर आ गया, परिवार आ गया, रिश्ते नाते आ गए, फिर समाज आ गया, फिर राज्य आ गया, फिर देश आ गया। इतना विस्तार होता है माया का, इसका कोई अंत नहीं है। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। अब आत्मा तो सच्चिदानंद है, आध्यात्मिक गुण है। प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं आत्मा को भौतिक गुण कैसे मिल गए? कारण क्या है? माया का संग। इस संसार में जो तीन गुणों का संग में जब आत्मा रहता है तो वह अपने को शरीर मानने लगता है, अपने को शरीर से संबंधित देखता है, हर वस्तु को अपने शरीर से संबंधित देखते हुए उसका भोक्ता बनना चाहता है। इसलिए यहाँ पर बताते हैं वो आत्मा फिर भौतिक बन जाता है। आज पानी शुद्ध है, लेकिन अगर आप उसमें एक ड्रॉप लाल रंग डाल दो तो लाल दिखना शुरू हो जाएगा ना। उसी प्रकार से आत्मा शुद्ध है, लेकिन इस संसार में आकर एक तो भौतिक आवरण ले लेता है, ये भौतिक शरीर स्वीकार कर लेता है अपने कर्मों के अनुसार। दूसरा है प्रकृति के तीन गुणों का उसको संग मिलता है, इसके कारण वो अपनी पहचान भूल जाता है। कौन सी पहचान? जीवेर स्वरूपोए कृष्णेर नित्यदास। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आत्मा को शुद्ध रखना है तो शास्त्र में जो विधि विधान दिए हैं, मतलब वैदिक भक्ति के विधि विधान जो दिए उसका पालन करना जरूरी है। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। तो आत्मा अगर भगवान की सेवा में लगा है तो उसके लिए अच्छा ही है, वो फिर अपने भौतिक संसर्ग से छूटकर अपने आध्यात्मिक स्वरूप स्थिति को पहचान लेगा। अब भागवतम से प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट कर रहे हैं, पहला स्कंद 5वां अध्याय 17वां श्लोक। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्न पप्पो अतपते ततो यदि यत्र त्वा अभद्र अभूद मुष्य किम को वार्त आप तो अभजताम स्वधर्मता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे, और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित ना हो तो ये सारे कार्य उसके लिए उसके किस लाभ के हैं? शास्त्र अनुमोदित मतलब वर्ण और आश्रम के अनुसार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, 4 वर्ण 4 आश्रम के अनुसार उसके जो शास्त्र अनुमोदित कर्तव्य है उसको बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन भक्त नहीं है तो क्या लाभ? कुछ लाभ नहीं। लेकिन इन सब शास्त्र अनुमोदित कर्मों को त्याग कर वह भक्ति कर रहा है तो उसका कोई नुकसान नहीं, उसको लाभ ही लाभ है। अतः कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतः संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। जितने भी व्रत होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, ये भक्ति योग को मदद करते हैं। कैसे? क्योंकि ये करते करते जब हृदय शुद्ध होता है तब व्यक्ति भक्ति योग में प्रवेश कर सकता है। अब हृदय शुद्ध नहीं है तो फिर भक्ति भी ठीक से नहीं हो पाएगा, उसमें भौतिक इच्छा बनी रहेगी। इसलिए जितने भी ये जो सोपान है, सीढ़ी है, सकाम कर्म से लेकर अष्टांग योग तक सब भक्ति को मदद करने वाले हैं, ये सहायता देते हैं भक्ति तक पहुंचने में। इसका मतलब क्या है? ये सब भक्ति पे आश्रित है, भक्ति इस पे आश्रित नहीं है, भक्ति तो स्वतंत्र है। अब यही है कि अगर भक्ति योग में सीधा जाना है तो एक शुद्ध भक्त का संग मिल जाए तो और भी अच्छा है, फिर आपको इन सब योगों से गुजर कर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। श्लोक क्रमांक 6, कर्मेन्द्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते।
जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां है, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां है। भगवान कहते हैं जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पांव, गुदा, लिंग, त्वचा नहीं, वाणी, मुख, मुख 5वीं कर्मेंद्रिय मुख। ये 5 इंद्रियों को तो वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है। मन किसका चिंतन कर रहा है? विषयों का। जैसे आंख ने कुछ ऐसा रूप देखा जो भगवान की सेवा से संबंधित नहीं है, तो आंख ने देखा, उसको मन में उतार लिया, मन चिंतन कर रहा है, लेकिन कर्मेंद्रिया वश में है। इसका मतलब ज्ञानेंद्रिया वश में नहीं है। तो दोनों को वश में करना होगा। भगवान कहते हैं अगर कर्मेंद्रिया वश में है, ज्ञानेंद्रिया वश में नहीं है, तो वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारी मतलब दिखावा, भक्ति का दिखावा कर रहा है, ढोंगी, कपटी। तो भगवान कहते हैं कर्मेंद्रिया वश में कर ली, लेकिन ज्ञानेंद्रिया वश में नहीं हुई है, मन से इंद्रिय विषयों का चिंतन चल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है और स्वयं को धोखा दे रहा है। स्वयं को धोखा दे रहा है। कई होते हैं ना भक्त ऐसे। तात्पर्य ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वह मन से इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। जैसे भक्त का पोशाक पहन लिया है और अकाउंट डिपार्टमेंट में बैठा है, तो चिंतन चल रहा है कोई ऐसा व्यक्ति आए डोनेशन दे लेकिन रसीद ना मांगे और पैसा मेरी जेब में जाएगा, मतलब विषय का चिंतन चल रहा है, तो इसको कहते हैं स्वयं को धोखा देने वाला, मिथ्याचारी। तो ऐसा व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं। कई गुरु भी ऐसे होते हैं, शिष्यों को पागल बनाने के लिए शुष्क दर्शन का ज्ञान देते हैं, ड्राई स्पेकुलेशन। शुष्क ज्ञान मतलब सूखा ज्ञान, भक्ति से संबंधित ज्ञान नहीं। कैसा ज्ञान? आप एक जगह बैठो, ध्यान करो, मैं मंत्र दूंगा, आप कुछ समय के बाद भगवान बन जाओगे। तो ऐसा गुरु भी अपने शिष्यों को धोखा दे रहा है। भगवान कहते हैं मिथ्याचारी है, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। भगवान की व्याख्या, भगवान कहते हैं धूर्त हैं, मूर्ख हैं ऐसे लोग। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किसी भी आश्रम में रहो, इंद्रिय भोग तो सब जगह उपलब्ध है। कैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रसाद बहुत अच्छा उपलब्ध है, जीवा के द्वारा आप उसका उपभोग कर सकते हो, लेकिन आत्मशुद्धि कब होगी? जब आप उसको थोड़ी मात्रा में ग्रहण करोगे, शरीर की आवश्यकता के अनुसार, तभी आत्मशुद्धि होगी। एक उदाहरण बताया। अब गृहस्थ आश्रम में भी इंद्र तृप्ति है, पत्नी का संग और पैसा है, लेकिन अगर व्यक्ति सोचे कि धर्म पत्नी है, ये मेरे धर्म में सहायक बन रही है, और मैं अगर संग भी करूंगा तो संतान उत्पत्ति के लिए, तो ये आत्मशुद्धि ही है। और जो भी धन कमाऊंगा उसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा, इससे आत्मशुद्धि होती है। आत्मशुद्धि कल हमने सुना, हमारे अंदर 3 दोष है। एक भोक्ता बनने की वृत्ति है, नियंत्रक बनने की वृत्ति है, और इंजॉयर, मैं सब वस्तुओं का स्वामी मैं हूं। तो ये सब आत्मशुद्धि के द्वारा कैसे होगा? ये भक्ति करके ही होगा, तभी ये तीनों दोष हमारे हृदय से निकलेंगे। इसको कहते हैं आत्मशुद्धि। अब कैसे भोक्ता बनने की इच्छा होती है? देखिए, आप एक सूक्ष्म उदाहरण है। अब फीस्ट है, फीस्ट में बहुत सारा आइटम रहता है प्रसाद का। अब बैठ गए, लेकिन सर्विंग करने वाला सोच रहा है ये अच्छा आइटम है, इसको साइड पे निकाल लेता हूं अपने लिए, सबसे पहले मुझे खाना है। तो ये क्या हो गया? ये भोक्ता बनने की वृत्ति तो है, दूसरों को देने की वृत्ति नहीं है। तो कैसे जाएगी?
जब आप निष्काम भाव से सबको वितरण करोगे और ये नहीं सोचोगे कि मेरे लिए बचे या ना बचे, तो उसमें आत्मशुद्धि होती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे तो व्यास आसन पर बैठकर बड़े बड़े प्रवचन देगा, लेकिन व्यास आसन से उतरकर कोने में छिपकर इंद्रिय तृप्ति का दिखावा करेगा। बहुत सारे उत्तर भारत में ऐसे लोग हैं, आसाराम बापू, बाबा रामपाल, बाबा राम रहीम, जो भी जेल में बैठे हुए हैं। ये श्लोक उनके लिए है। देखिए, भगवान ने स्पष्ट बोल दिया है, बाहर से साधु का पोशाक पहनना और अंदर से स्त्री का चिंतन करना, स्त्री का संग करना, ये सब किए हैं, इसलिए इनका ये हाल हुआ है। और देखो, ये अभी तो यहाँ का सरकार दंड दे रहा है, लेकिन मरने के बाद यमराज कितना दंड देगा, वो सजा तो अलग से मिलने वाली है। इसलिए धर्म के मार्ग में जो चल रहा है ना, उसको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके अनुयायी होते हैं। अगर उसका एक गलत आचरण कर दिया तो सारे लोग उससे प्रभावित होते हैं। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं, क्योंकि वो ज्ञान अपने जीवन में ही नहीं उतार रहा है, तो दूसरों को वह ज्ञान क्या प्रभावित करेगा? क्योंकि माया ने उसकी बुद्धि हर ली होती है। कारण, क्योंकि उसके मन में इंद्रिय भोग का विचार चलता रहता है। चलो कथा करूंगा, आज मुझे इतना पैसा मिलेगा, ये सब क्या है? इंद्रिय भोग का विचार है। इसलिए भगवान से संबंधित जो भी हम सेवा करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का पैसे का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, इंद्रिय भोग का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। उससे फिर शुद्धि नहीं होगी, और जो शुद्ध भावना है वो कभी प्रकट नहीं होगी। अब पुजारी है, सेवा तो कर रहा है, लेकिन पैसा लेके कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, पुजारी और प्रचारक उनको वो पेड नहीं होने चाहिए। पैसे मंदिर में रह रहे हैं, उनको पेमेंट नहीं मिलनी चाहिए। इसके पीछे रहस्य है, क्योंकि पुजारी अगर सेवा कर रहा है भगवान के विग्रह की भावना है, चलो मंथली इनकम मिल रहा है, पैसा कब मिलेगा, तो वो सेवा अच्छे से कर पाएगा क्या? उसका चिंतन तो पैसे पे रहेगा, शुद्धि नहीं होने वाली। इसलिए पुजारी कभी भी पेड नहीं होना चाहिए, पेमेंट पे नहीं होना चाहिए। पुजारी जितना निष्काम भाव से सेवा करेगा, वो मंदिर के भक्त भी प्रसन्न रहेंगे और भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। एक छोटी सी बात है, लेकिन इसमें बहुत सारे विषय आ जाते हैं। अब पुजारी भोग भी लगा रहा है, पहले देख लिया कौन सा अच्छा चीज है, ये इससे भी शुद्धि नहीं होती है, ये भी मिथ्याचारी भाव है, क्योंकि सबसे बड़े भोक्ता तो भगवान है। अब हम वहां पे भोक्ता बनकर बैठे हैं, तो भगवान बोलेंगे ठीक है बेटा, तूने ही पहले भोग लगा लिया, तू ही खा ले, अब मैं क्या करूं इसको ग्रहण करके। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। बगुले वाला ध्यान होता है ऐसे व्यक्ति का, तो दिखाएगा, बैठा है ध्यान करने, एक आंख से खोल के देखता है कोई धनी व्यक्ति आ रहा है क्या, कोई सुंदर स्त्री आ रही है क्या, तो बगुला ध्यान है, बगुला ध्यान। इसलिए भगवान ऐसे व्यक्ति के लिए कहते हैं कि मिथ्या है, स्वयं को धोखा दे रहा है। कर्मेंद्रियों को तो वश में किया, लेकिन ज्ञानेंद्रियों को वश में नहीं किया, ज्ञानेंद्रियां उसकी भटक रही है विषयों में। अब प्रश्न उठता है, प्रभु जी हम भी भक्ति कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी ज्ञानेंद्रियां भटकती रहती है, क्या किया जाए? ठीक है, प्रामाणिकता से प्रयास करो, भगवान को प्रार्थना करो, भटके ना, तो आप मिथ्याचारी की श्रेणी में नहीं आओगे। लेकिन आप इंद्रियों को खुले जानवर की तरह छोड़ दोगे, जाओ जहां पे भी इच्छा है वहां पे जाकर विचरण करो, तो इंद्रियां वापस ही नहीं आएंगी, फिर तो मिथ्याचारी बना रहेगा व्यक्ति। इसलिए प्रयत्न करना चाहिए वापस लाने का। श्लोक क्रमांक 7, यस्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्ता सा विशिष्यते। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है, देखिए
प्रयत्न, भगवान यहाँ पे प्रयत्न शब्द बोल रहे हैं। वहां पे भगवान ने प्रयत्न शब्द नहीं बोला। प्रयत्न मतलब प्रयास, वहां पे प्रयास नहीं कर रहा है, इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भगवान कहते हैं कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, और बिना किसी आसक्ति के, ये महत्वपूर्ण वाक्य है, बिना किसी आसक्ति के, मतलब उसको फल की इच्छा नहीं है। कर्म योग प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है, वो श्रेष्ठ है। मतलब दिखावा नहीं कर रहा है, लेकिन उसका मन विचलित है, प्रयास कर रहा है मन को, इंद्रियों को नियंत्रण करने का, बिना किसी फल के, बिना किसी आसक्ति के। भगवान कहते हैं वो श्रेष्ठ है। तात्पर्य, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। कलयुग में सबसे अच्छा धंधा पता क्या है? अगर कुछ भी नौकरी नहीं मिल रही है तो साधु बनकर भगवावेश बनाकर प्रवचन देना शुरू कर दो। कुछ लोग इकट्ठे हो जाएंगे, खाने पीने का सामान लेके आएंगे, दक्षिणा तो देंगे ही देंगे, कोई टेंशन नहीं, आपकी सेवा भी करेंगे। तो लोग यही करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं लंपट जीवन, लंपट मतलब इंद्रिय भोग का जीवन, और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करना। वही बात आ गई। आजकल आप देखेंगे ना, एक एक कथा का 50-50 लाख लिया जाता है। वो कथा पैसा लेकर क्या प्रभावित करेगी? वो व्यक्ति तो फिर भोग का जीवन जी रहा है। अब प्रश्न उठता है, प्रभुपाद जी ने भी फिर इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों बनाए, इतनी सुख सुविधा क्यों दी? प्रभुपाद जी कहते हैं मैं वैरागी हूं, जैसे षड गोस्वामी एक पेड़ के नीचे रहते थे, मैं भी रह सकता हूं, लेकिन भगवान का प्रवचन सुनने के लिए ये धूर्त लोग क्या पेड़ के नीचे बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। इसलिए मुझे भगवान के लिए बड़ा मंदिर बनाया, और वो मैंने अपने लिए नहीं बनाया, वो भगवान के लिए बनाया है। भगवान के लिए तो बड़ा मंदिर क्या, सोने का महल बनाओ वो भी कम है। बहुत सारे लोग यही कहते हैं, तुम समाज सेवा नहीं करते हो, इस्कॉन वाले बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, सारा पैसा बर्बाद करते हो। अब अपने घर के बारे में उसको पूछो तो बड़ा महल बनाएगा, लेकिन भगवान को एक छोटे से कोने में रख देगा। अब उसका भोग उसको याद नहीं आता है, लेकिन इस्कॉन वालों का भोग उसको याद आता है, जबकि वो भोग नहीं, हम तो सेवा ही कर रहे हैं। इसलिए ऐसा छद्म योगी मतलब दिखावा करने वाला, जो लंपट जीवन जीना चाहता है, प्रभुपाद जी कहते हैं उसकी अपेक्षा ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्म कर रहा है निष्ठावान होकर, समर्पित होकर, अपने जीवन का लक्ष्य जानकर, वो भगवंदन से मुक्त होकर भगवत धाम चला जाएगा। लेकिन ऐसा छद्म योगी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं आत्म साक्षात्कार के मार्ग में चलना है तो शास्त्र में जो कर्तव्य दिए हैं उसको करना चाहिए, लेकिन किस तरह से? संयमित, सही मतलब कंट्रोल में रहकर, अपनी मर्यादा में रहकर। अगर व्यक्ति ऐसा आचरण करता है और साथ ही साथ भक्ति मार्ग में लगा हुआ है बिना आसक्ति के, मतलब गृहस्थ है, उसका दायित्व है अपने परिवार का पालन पोषण करना, लेकिन घर के सदस्यों के प्रति आसक्त नहीं है, कर्तव्य के रूप में अपना जीवन चला रहा है और भक्ति भी कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति प्रगति करता है, शुद्ध हो जाता है और भगवत धाम जाने का अधिकारी होता है। लेकिन यहाँ पे बिना आसक्ति के, निष्ठावान है, समर्पित है और अपना कार्य कर रहा है बिना आसक्ति के। इसलिए प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहे, एक गृहस्थ भक्त ने प्रभुपाद को पूछा, गृहस्थ जीवन में बहुत झंझट है, बहुत प्रपंच है, बहुत सारे कार्य रहते हैं, भक्ति ठीक से नहीं हो पाती,
तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? प्रभुपाद जी बोले बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है अपना कार्य निभाओ लेकिन बिना आसक्ति के। जहां आसक्ति होगी तो वहां पर आपको वह आसक्ति बांध लेगी, और बांधने के बाद क्या होगा? उसी आसक्ति का चिंतन होगा। चिंतन होने से फिर उसके जाल में व्यक्ति फंस जाता है। इसलिए अर्जुन को क्या कहा? बिना फल की आसक्ति के युद्ध करो, पर कैसे? मेरा स्मरण करते हुए। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है, और जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी धूर्त से कई श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। देखिए प्रभुपाद जी भी स्पष्ट कह दिए। प्रभुपाद जी कहते हैं निष्ठावान व्यक्ति जो भक्ति योग का पालन कर रहा है घर में रहते हुए बिना आसक्ति के, वो श्रेष्ठ है ऐसे व्यक्ति से जो दिखावा, भगवा वस्त्र पहन लिया है और दिखावा कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? लंपट जीवन जीना। तो ऐसा ग्रस्त भक्त उस धूर्तवादी सन्यासी से श्रेष्ठ है जो चोला बदलकर, जामा बदलकर जनता को मूर्ख बनाने के लिए प्रवचन देता है। और ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, उनका कोई कमी नहीं है। अब दक्षिण भारत में जाओ, ये तो चलता ना, अंबा भगवान, अनिरुद्ध भगवान, वो कहते हैं हमारा दर्शन करने में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो एक धूर्तता नहीं है तो क्या है? भगवान ने क्या पैसा मांगा है? तुम अपने को भगवान मान रहे हो और पैसा भी मांग रहे हो। तो भगवान तो कभी पैसा नहीं मांगते, भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम मांगते हैं। भगवान के पास पैसे की कोई कमी है? और लोगों की बुद्धि भी अल्प है। कलयुग में कैसा प्रथा है? भेड़ चाल है। लोगों की बुद्धि अल्प है। चलो एक खड्डे में गिर रहा है, उसके पीछे पीछे हम सारे जाकर खड्डे में गिरेंगे। अपनी बुद्धि का उपयोग भी नहीं करते हैं। जीविका के लिए ध्यान धरने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। प्रभुपाद जी कहते हैं साधु बन गया है किसके लिए? जीविका कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। प्रोफेशन देगा, पैसा मिलेगा, उसकी कमाई अच्छी हो जाएगी। उससे अच्छा तो निष्ठावान व्यक्ति है जो सड़क पर झाड़ू लगा रहा है, अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक पालन तो कर रहा है, धोखा तो नहीं दे रहा है किसी को। ये चीज क्या है? कपट ही तो है, कपट। अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। तो ये चीज भगवान को प्राप्त नहीं करा सकती। तो भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं इसके द्वारा, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, लेकिन बिना फल के, बिना आसक्ति के युद्ध करो और दिखावा मत करो। और तुम कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तुम्हारा धर्म है, तुमको करना होगा, लेकिन मेरे लिए युद्ध करो, दिखावा ना करते हुए। इसलिए निष्ठावान बनो। श्लोक क्रमांक 8, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह कर्मणा शरीर यात्रा पिचाते ना प्रसिद्धे बत कर्मणा। अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। भगवान क्या कह रहे हैं? कर्म करो। अर्जुन को क्या प्रेरणा दे रहे हैं? युद्ध करो। कर्म के पीछे भगवान कौन सा शब्द दे रहे हैं? युद्ध करो, युद्ध शब्द दे रहे हैं। क्योंकि कारण बता रहे हैं कर्म ना करने से, करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि कर्म किए बिना शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। भाई शेर एक गुफा में बैठ जाए और सोचे अपने आप शिकार आएगा, संभव है क्या? शेर को भी गुफा से बाहर जाकर कर्म करना पड़ेगा ना। साधु सोचे कुटिया में बैठ जाओ, साधना करो, अपने आप आ जाएगा सब। लेकिन साधु को भी बाहर जाके प्रचार करना पड़ता है। उसका उद्देश्य भगवान की संतुष्टि है, मांगना नहीं है। उसके साधना से, उसकी अच्छी सेवा से भगवान उसको सब कुछ देते हैं। लेकिन साधु का परम कर्तव्य होता है बाहर जाकर जीवों का उद्धार करना, भगवान का संदेश देकर। तात्पर्य ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च कुलीन बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है।
श्री कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वह चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है, विमल मतलब शुद्ध हो जाता है, और वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथा कथित त्याग संन्यास का अनुमोदन ना तो भगवान करते हैं, ना कोई धर्मशास्त्र ही। देह निर्वाह मतलब शरीर के पालन पोषण के लिए व्यक्ति अपना घर छोड़ दे, साधु बन जाए, तो भगवान भी इसकी अनुमति नहीं देते। हाँ, अगर पूर्व संस्कार है, वो शुरू से विरक्त है, वैरागी है, तब उसको संन्यास में चले जाना चाहिए। लेकिन कर्म फल के प्रति आसक्त है और दिखावे के रूप में घर छोड़ेगा तो मिथ्याचारी है। भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं, भाई तुम गृहस्थ हो, तुम्हारा क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म युद्ध करना, तुम छोड़ के जा रहे हो, तो क्या मिथ्याचारी का तुम दिखावा कर रहे हो ना, मिथ्याचारी बन रहे हो। तो भगवान एक तरह से अर्जुन के माध्यम से हमको संदेश दे रहे हैं, अपना नियत कर्तव्य करना ही पड़ेगा। भाई 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, कोई 5वां वर्ण तो नहीं है, 5वां आश्रम तो नहीं है। इन्हीं 4 वर्ण और 4 आश्रम में रहकर अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। और इससे निम्न श्रेणी में जाना है तो चंडाल होता है फिर वो, जो 4 वर्णों में भी नहीं आता, 4 आश्रमों में भी नहीं आता। चंडाल मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला। तो कोई भी धर्मशास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता है कि अपना कर्म छोड़ दो और जीवन निर्वाह के लिए साधु का वेश बनाकर संन्यास ले लो, नहीं। हाँ, जैसे एक संवाद आता है, हमने पहले भी चर्चा किया था, दक्ष प्रजापति का और नारद मुनि का। नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति के 11,000 पुत्रों को आध्यात्मिक संदेश देकर, परमहंस बनाकर, संन्यास दीक्षा देकर भगवत धाम पहुंचा दिया। तो दक्ष को बहुत गुस्सा आया। दक्ष बोलता है, जब तक वो गृहस्थ आश्रम में नहीं आते तब तक उनको कष्ट का अनुभव नहीं होता, और कष्ट का अनुभव हुए बिना वैराग्य नहीं आता, वैराग्य का अनुभव के बिना संन्यास आश्रम नहीं लिया जा सकता। इतना बड़ा लंबा कहानी सुनाया दक्ष प्रजापति ने, लेकिन नारद मुनि सुनते रहे। लेकिन तर्क क्या है, अगर ऐसा व्यक्ति कहीं पे भी जन्मा है लेकिन उसके अंदर पूर्व भक्ति के संस्कार है, वो भौतिक इंद्र तृप्ति से मुक्त है, तो ऐसे व्यक्ति को क्यों फिर फंसाना है गृहस्थ आश्रम में, उसको फिर सीधा मुक्त कर देना चाहिए। इसलिए तो ब्रह्मचारी आश्रम में जब भक्त रहता है 25 साल 30 साल, तो गुरु बोलते हैं अभी इंद्रिया नियंत्रण हो गई, अब संन्यास आश्रम स्वीकार कर लो। क्यों बीच के आश्रम में जाना है, तकलीफ क्यों सहन करना है। तो दक्ष प्रजापति ये उपमा भी देता है, कहता है मानता हूं गृहस्थ आश्रम में बहुत तकलीफ है, और गृहस्थ आश्रम छुरे की धार पे चलने के समान है। अब इतना कुछ ज्ञान दे रहा है नारद मुनि को, नारद मुनि बेचारे सुन रहे हैं। अब थोड़ी सी भी आध्यात्मिक सुकृति थी उनके पुत्रों में, इसलिए उन्होंने ज्ञान सुना, शुद्ध भक्त का संग प्राप्त किया और तपस्या की, शुद्ध हो गए और भगवत धाम चले गए। अच्छा है ना, उनको गृहस्थ आश्रम का पीड़ा नहीं सहन करना पड़ा। अब दक्ष प्रजापति बोलता है नहीं, ब्रह्मचारी से उनको गृहस्थ आश्रम में जाना ही चाहिए था, तुमने बहुत गलत किया, तुम साधु नहीं असाधु हो, और तुमने मेरे वंश का सत्यानाश कर दिया। अभी मैं तुमको श्राप देता हूं, तुम एक जगह नहीं रह सकते। नारद मुनि बोले बहुत खुश हूं, मैं एक जगह पे ज्यादा समय नहीं रहूंगा, इसका मतलब भटकता रहूंगा, ज्यादा लोग मुझे मिलते रहेंगे, उनको सन्यासी बनाऊंगा और भगवत धाम बेचता रहूंगा। अच्छा है। तो प्रभुपाद जी कहते वही श्राप मुझे भी मिला है, क्योंकि मैंने इनको भक्ति में लाया है, इनके माता पिता ने मुझे श्राप दिया है, इनका भौतिक इंद्र तृप्ति छूट गया है और कृष्ण से प्रेम हो गया, इसलिए मैं भी एक जगह नहीं रह सकता हूँ, हर एक मंदिर में 2-2 दिन में जाता रहता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो जिसके संस्कार में वैराग्य है, जो भौतिक इंद्र तृप्ति से मुक्त है, वो संन्यास आश्रम ले सकता है, और वो संन्यास आश्रम में भी जाकर दिखावा नहीं करेगा। लेकिन ऐसा भोगी जिसके मन में इंद्र तृप्ति का इच्छा बैठा हुआ है और वो दिखावा कर रहा है, प्रवचन देकर, पैसा बटोर कर, तो ऐसा व्यक्ति तो मिथ्याचारी है। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कर्म तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन को क्या प्रेरणा दे रहे हैं इन श्लोकों के द्वारा, निष्काम कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना फल की आसक्ति के, युद्ध करना ही होगा।
आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है। भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। वही है कि वही गृहस्थ आश्रम में अब थोड़ा बहुत चस्का आता है ना भक्ति में। कोई गृहस्थ नया नया भक्ति में आता है, ब्रह्मचारियों को बहुत खुश देखता है, आश्रम में नाचते हुए देखता है, बहुत अच्छा प्रसाद मिल रहा है, तो गृहस्थ तो सोचता है कितना अच्छा जीवन है, घर में तो बहुत दुख है, कलेश है, पत्नी झगड़ा करती रहती है, बच्चे डिमांड करते रहते हैं ये लाओ वो लाओ, इससे अच्छा ये जीवन है, अभी मंदिर में ज्वाइन हो जाता हूँ। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। अब तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, पत्नी का जिम्मेदारी है, बच्चों का जिम्मेदारी है, जाकर पत्नी को भक्त बनाओ, बच्चों को भक्त बनाओ, बड़े हो जाए उनको सेटल करो और फिर ज्वाइन हो जाओ। इससे आश्रम को भी परेशानी नहीं, घर के लोगों को भी परेशानी नहीं। नहीं तो क्या होगा, घर के लोग पुलिस लेके आ जाएंगे आश्रम के भक्तों के ऊपर केस करने के लिए, चलो जेल में। समस्या आती है, बहुत सारी आती है। अरे ब्रह्मचारी बेचारा आश्रम में रहना चाहता, माता पिता को पता चलता है पुलिस लेकर आ जाते हैं, कई भक्तों को जेल में डाल देते हैं। इसलिए यहाँ पे कहते हैं जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तो मनमाने ढंग से कर्म का त्याग मत करो। नहीं मेरे अंदर तो भक्ति आ गई है, जोश आ गया, लेकिन बाद में जोश ठंडा हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। जब आश्रम में आकर भक्तों के संग में रहोगे, थोड़ा दो चार तमाचे खाओगे शब्दों के, तब आपको पता चलेगा, फिर घर की याद आएगी। घर की याद आने पर फिर वही पेंडुलम, घड़ी का काटा होता है ना, कभी इधर कभी उधर, वैसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए स्थिर रहना चाहिए। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्र तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास ना करे। वही बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि नियत कर्तव्यों को छोड़ दिया है और तथाकथित योगी जो दिखावा कर रहा है योगी बनने का, उसका आश्रय में जाकर रहना, अपना सारा काम छोड़कर। ये शास्त्र नहीं कहता। सब कुछ सेटल करो, पूरी तरह निवृत्त हो जाओ, फिर वानप्रस्थ लो, फिर आराम से भक्ति करो, अब आपके भी मन को कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो आश्रम में आकर मेरे घर का क्या चल रहा है, अरे धाम में जाकर घर का चिंता होता है, थोड़े समय के लिए आश्रम में आओगे तो घर की चिंता होगी, पैसा कहाँ गया, पैसा यहाँ गया। इससे क्या होता है, फिर मन तो विषयों में फंसा हुआ है ना, उससे तो हृदय की शुद्धि नहीं हो रही, फिर वो कैसे आगे प्रगति कर पाएगा, संभव नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं अपना नियत कर्तव्य मत छोड़ो, प्रैक्टिस करके जाओ, प्रयास करते हुए जाओ। इसलिए 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उसकी अवधि दी हुई है ना भाई। 5 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी आश्रम होता है, उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। अब ट्रेनिंग में वो शिष्य सफल नहीं हो पाता तो 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक होता है उपकुर्वाण, उपकुर्वाण मतलब शादी करना चाहता है, तो गुरुजी मना नहीं करते, लेकिन आज्ञा लेके वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। लेकिन ये होता है नैष्टिक, तो पूरा जीवन भर ब्रह्मचारी रहता है, जिसको इंद्रियों का कोई समस्या नहीं है, जिसकी इंद्रियां विचलित नहीं होती, उसकी विशेषता है, वो कुछ सुकृति करके आया है। दोनों को आप एक समान स्तर पे नहीं देख सकते। लेकिन गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश किया, फिर उसका भी अवधि रहता है 25 से 50 साल। उसमें बच्चे पैदा कर लिए, उनको सेटल कर दिया, अपना दायित्व निभा दिया। 50 के बाद में फिर वानप्रस्थ भी सोचना चाहिए। तो भगवान ने भी वैराग्य धीरे धीरे दिया है, एकदम से वो बोझ नहीं डाला भगवान ने। भगवान जानते हैं कलयुगी जीव, ये इसका मन चंचल है बहुत, वानप्रस्थ लेना चाहिए। फिर वानप्रस्थ में वैराग्य रहता है, इसमें किसी प्रकार का इंद्रिय भोग नहीं होता, तपस्या करनी पड़ती है, तपस्या करने से इंद्रियां शुद्ध होती है। लेकिन क्रमिक विकास के द्वारा होना चाहिए, एकदम से नहीं होना चाहिए जब तक हृदय शुद्ध नहीं हुआ। श्लोक क्रमांक 9, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। अब यहाँ पे भगवान कहते हैं कर्म किसके लिए करना चाहिए, और जो कर्म भगवान के लिए करता है
वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और भगवान के लिए कर्म नहीं कर रहे हो तो कर्म आपको फंसाने वाला है, जन्म मृत्यु के चक्र में प्रवेश कराने वाला है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो भगवान एक तरह से कह रहे हैं उनकी प्रसन्नता मतलब मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो, अपना कर्म करो। किसके लिए कर्म करना है? किसके लिए करना है? पत्नी के लिए? किसके लिए करना है? भगवान के लिए करना है। और भगवान के लिए कर्म नहीं किया तो क्या होगा? कर्म बंधन में फंसना पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है भगवान के लिए कर्म गृहस्थ व्यक्ति कैसे करे? भक्तिविनोद ठाकुर आदर्श गृहस्थ थे, उनका जीवन देखो। उन्होंने सारे बच्चों को भक्त बनाया। भाई गृहस्थ का दायित्व है, उस पर आश्रित है उसके बच्चे, भक्त बनाया। तो किसके लिए कर्म किया? भगवान के लिए किया ना, उनको भगवान की सेवा में लगाया। अब मैजिस्ट्रेट की नौकरी करते थे, उसमें से धन आता था भगवान की सेवा में चढ़ाते थे। प्रभुपाद जी के आप जीवन से भी देखो, गृहस्थ आश्रम में अपने महीने का जो इनकम आता था उसमें से प्रभुपाद जी गौड़ीय मठ में दान देते थे। तो ये विष्णु के लिए कर्म हो रहा है नहीं हो रहा है? और उस गृहस्थ के घर में कीर्तन चल रहा है तो वो घर ना होकर भगवान का धाम है। एक विष्णु के लिए कर्म है या नहीं है? तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों क्रियाओं से विष्णु के लिए कर्म होना चाहिए, तब वो कर्म के बंधन से मुक्त करने वाला है। और यहाँ पे यज्ञ शब्द प्रयोग किए हैं भगवान। यज्ञ मतलब वो वाला यज्ञ, स्वाहा स्वाहा, वो वाला यज्ञ की बात नहीं कर रहे हैं। यज्ञ का अर्थ कर्म होता है, क्रियाएं होती हैं, चाहे वो मन से हो, वाणी से हो, शरीर से हो। तो वाणी से विष्णु के लिए कैसा कर्म है? भगवान के नाम जप, कृष्ण कथा। मन से क्या कर्म है? चिंतन करना, मनन करना भगवान के चरण कमलों का, उनके रूप का, नाम का, गुण का, लीला का। और शरीर से क्या यज्ञ है, क्या कर्म है? सेवा करना। तो ये कर्म के बंधन में बांधने वाला नहीं है। तात्पर्य, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है, सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए है। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, तो दोनों चीजें बता रहे हैं। जो यज्ञ होता है ना, हवन करते हैं, चाहे वो करे भगवान को यज्ञ पुरुष मानकर भगवान की प्रसन्नता के लिए, और चाहे दूसरी तरफ वो भगवान की सेवा करे। दोनों तरह से, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। मतलब जो हम सेवा कर रहे हैं ना भगवान की, वो यज्ञ ही है। आपको ये हवन करने वाला यज्ञ का आवश्यकता नहीं है। और कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये यज्ञ करना चाहिए। 4 वर्ण 4 आश्रमों के लिए ये यज्ञ है, भगवान का नाम। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराध्यते। विष्णु पुराण 3 स्कंद 8वां अध्याय 8वां श्लोक। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अब कर्मी लोग क्या कर रहे हैं? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तो कर्म नहीं कर रहे, वो तो अपने लिए कर रहे हैं ना। तो ऐसा कर्म उनको बांध रहा है। तो कोई भी कर्म, कोई भी सेवा जो भगवान को छोड़कर अपने लिए की जाती है, अपने परिवार के लिए की जाती है, अपने देश के लिए की जाती है, वो पाप और पुण्य के बंटवारे में आ जाती है। क्योंकि उसमें से कुछ अच्छा होगा और कुछ
बुरा होगा। बुरे का पाप कर्म का फल है, अच्छे का पुण्य कर्म का फल है। तो ये बांध लेता है, भाई पुण्य करोगे तो कहाँ जाओगे, स्वर्ग जाओगे, पाप करोगे तो कहाँ जाओगे, नरक। तो बंध गए ना। लेकिन भगवान की सेवा बंधन से मुक्त करने वाली, उसमें कोई पुण्य भी नहीं, कोई पाप भी नहीं, सीधा भगवान का धाम है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। परिश्रम पूर्वक मतलब आलस नहीं दिखाना चाहिए, भगवान की सेवा में थोड़ा पसीना बहाना चाहिए। पहले भी चर्चा की, आपको शक्ति दिया है, शरीर दिया है, तो पूरा शक्ति किसकी सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए परिश्रम होना चाहिए। जैसे यशोदा माता बांध रही थी तो पसीना आ रहा था, पसीना ना आए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 6 घंटा तो सेवा करना चाहिए। बाहर के जगत में व्यक्ति माया की सेवा कितना घंटा करता है, हाँ 12 नहीं 16-16 घंटा करता है, डबल करता है। और भक्त बोलते हैं प्रभु जी 6 घंटा बहुत ज्यादा हो गया, शरीर में दर्द कर रहा है, आज मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हूं। ऐसे चलेगा क्या, कम से कम 8 घंटा होना चाहिए। गुरु महाराज बोले 8 नहीं 6 घंटा तो होना चाहिए। आजकल के वक्त तो 6 घंटा, प्रभु जी पीठ दुख गई, हाथ दुख गया, इसका मतलब भगवान की सेवा में कितना कंजूसी है देखो। फिर भगवान भी वैसा ही फल देते हैं, जो जिस भाव में मेरा शरणागत होता है उसके अनुसार मैं आदान प्रदान करता हूँ। ओके 60% सेवा कर रहे हो, 60% फल मिलेगा, पूरा नहीं मिलने वाला। इंद्र तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अभी तो हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता दृष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अभी तो इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कर्म करेगा उसका क्या परिणाम है, भगवान 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 के धाम की प्राप्ति। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है वह भगवान जो उनकी प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है वह हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बचा लेता है, बंधन से मुक्त कर देता है, और प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है जिससे वह भक्त भगवान के धाम में प्रवेश करता है। अब श्लोक क्रमांक 10 से 16 तक भगवान कर्म कांड से कर्म योग तक कैसे पहुंचा जाए उसके विषय में बताएंगे। श्लोक क्रमांक 10, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यत्म मेष यो वो अस्त्वित दृष्ट काम दुख। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। अब यहाँ पे वो यज्ञ की संस्तुति दी जा रही है जो हवन के जैसा हवन यज्ञ कुंड बनाकर किया जाता है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, सृष्टि की रचना हुई, उस समय समस्त प्राणियों के जो स्वामी थे प्रजापति, उन्होंने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करते हुए संततियों को रचा, संतानों को जन्म दिया। और भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि यज्ञ करने से तुम सुखी रहोगे और इसके करने से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी और तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अब ये क्यों बता रहे हैं भगवान, क्योंकि आगे ये मनुष्यों के लिए भी यज्ञ संस्तुत किया गया है। क्यों, क्योंकि यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होते हैं, वर्षा करते हैं, अन्न उत्पन्न होता है। अगर मनुष्य यज्ञ करना बंद कर देगा तो देवता वर्षा नहीं करेंगे और वर्षा ना होने से अन्न उत्पन्न नहीं होगा और जीव भूखे मरेंगे।
इसलिए भगवान आगे बताएंगे जो सुविधा आपको प्रकृति के माध्यम से मिल रही है तो आपका अधिकार है उनको, देवताओं को भी प्रदान करना, उनको धन्यवाद देना। वो कैसे दोगे? आप संकीर्तन यज्ञ करके दोगे, या हवन जैसा यज्ञ वो करके दोगे। अब हवन का जो यज्ञ होता है वो तो करना संभव नहीं होता कलयुग में, उसमें बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण रहता है, उसमें शुद्ध सामग्री रहनी चाहिए, पवित्र ब्राह्मण होने चाहिए, वो सब उपलब्ध नहीं रहता। इसलिए कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ, उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और ये सच भी है, कहीं पे भी अकाल पड़ता है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं जब मैं छोटा था तो उस समय कॉलरा बीमारी फैल गई पूरे कलकत्ता में और उसका कोई इलाज नहीं था। उसी बीमारी के कारण सारे लोग मरने लगे और गांव के गांव खाली हो गए। पर एक साधु आया, उसने महामंत्र का कीर्तन शुरू किया और उस कीर्तन के साथ में सारा गांव के वासी जुड़ गए, महासंकीर्तन हुआ और वो बीमारी चली गई। तो इस संकीर्तन यज्ञ का प्रभाव होता है। फिर और भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पे कभी वर्षा नहीं होती थी, बारिश नहीं होती थी, लेकिन वहां पर हमारी संस्था के भक्तों ने जोर जोर से कीर्तन किया और वर्षा होने लगी। वर्षा होने से मतलब देवता प्रसन्न हो गए कि भगवान के नाम का कीर्तन चल रहा है। इसलिए ये यज्ञ करना जरूरी है। वो यज्ञ किसके लिए होता है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तात्पर्य, प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। अब कोई पूछता है ना भगवान ने जगत क्यों बनाया, तो यहाँ पे उत्तर दिया प्रभुपाद जी ने, हम जैसे बद्ध जीवों को भगवान के धाम जाने का एक सुअवसर दिया, चांस दिया है। मनुष्य शरीर में आकर तो चांस ही मिला है ना। अगर आप भक्ति करोगे तो आपके लिए भगवत धाम के दरवाजे खुल जाएंगे। और अभी हम बिगड़ गए हैं ना, हम कैसे बच्चे हैं भगवान के, बिगड़े हुए, तभी तो यहाँ पे भेजा गया माया का लात खाने के लिए। जब खा खा के सुधर जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, हम भगवत धाम वापस चले जाएंगे। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध है। बद्ध मतलब उनके पे कोई ना कोई कंडीशन लगा रखी है, ये करो, ये ना करो, ये करोगे तो क्या परिणाम होगा। मतलब स्वतंत्र नहीं है, नियंत्रण है। किसके नियंत्रण में है? प्रकृति के 3 गुणों में। इसलिए बद्ध शब्द आया है। बद्ध मतलब कंडीशन सोल, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्या। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया, पति विश्वास्यते पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है, जिसको कृष्ण को भी सात्वताम पति बोला गया। सबके पति कौन है? कृष्ण है, भगवान है। श्रीमद् भागवत में भी दूसरा स्कंद 4 अध्याय 20वें श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान को अनेक रूपों में पति कहा है। श्रिया पतिर्यज्ञ पति, प्रजापतिर्ध्याम पतिर्लोकपतिर्धरापति, पतिर्गतिश्चांद कवृष्टि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। देखिए कितने शब्द आए हैं, पति शब्द आए हैं। तो यहाँ पे पति शब्द का अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण। प्रजापति तो भगवान विष्णु है और वह समस्त प्राणियों के, समस्त लोगों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के त्राता है। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सके कि वह विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करे, जिससे वह इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सके तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सके। बद्ध जीव के लिए यह संपूर्ण कार्यक्रम है। किसके लिए है कार्यक्रम? किसके लिए है? हमारे लिए है कि मनुष्य शरीर मिला है, भगवान की भक्ति करो, अपने हृदय को शुद्ध करो, मन इंद्रियों को शुद्ध करके भगवत धाम वापस जाओ। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमशः कृष्ण भावना भावित होते हैं और सभी प्रकार से देव तुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वें श्लोक में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का
अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में निम्न प्रकार से उल्लेख हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो उल्लेख है भागवतम में कहाँ दिया गया है, इस श्लोक में दिया गया है, और उनका उद्देश्य प्रकट होने का क्या है वो भी श्लोक में बताया गया है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान है वे भगवान की उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। तो भगवान का शस्त्र क्या है इस युग में? सुदर्शन चक्र, हरिनाम। भगवान हरिनाम से सबका उद्धार करेंगे। भगवान जानते हैं सब पतित लोग हैं, सुदर्शन चक्र चलाया तो सब मर जाएंगे, इसलिए इनके जो अंदर की बुराई है, जो अनर्थ है, उसको कैसे नष्ट किया जाएगा? हरिनाम के द्वारा। और भगवान अकेले नहीं अपने पार्षदों के साथ आएंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं। जैसे अभी भी बताया, वेदों में ऐसे बहुत सारे यज्ञ विभिन्न देवताओं के लिए, और विभिन्न देवताओं के लिए अलग अलग विधि विधान है। उसको किस देवताओं को आप संतुष्ट करोगे? अगर एक को भी संतुष्ट करने गए तो दूसरा नाराज हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कृष्ण को प्रसन्न करो, और कृष्ण बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे घर में स्त्री है, पत्नी है, पति को ही संतुष्ट करती है, सास को संतुष्ट कर पाएगी क्या? ससुर को संतुष्ट कर पाएगी क्या? वो पागल हो जाएगी। बोले पति को संतुष्ट कर लेती वो समझा देगा सबको। इसलिए इतने सारे यज्ञ कर पाना कलयुग में आसान नहीं है, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है। जैसा कि भगवत गीता में भी 9वां अध्याय 14वां श्लोक में संस्तुति की गई है। तो संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। ये यज्ञ करने से जीव की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी हो जाती है, और भगवान भी प्रसन्न रहते हैं, और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए यज्ञ की उल्लेख हो रहा है। श्लोक क्रमांक 11, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्य सत्। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं जब कोई मनुष्य यज्ञ करता है, यज्ञ मतलब जब तुम अपने धर्म का पालन करोगे, युद्ध करोगे, उससे क्या होगा? देवता प्रसन्न होंगे। भाई सरकार जो नियम बनाती है, जब वहां के नागरिक उस नियम का पालन करते तो सरकार प्रसन्न होती नहीं होती? वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। तो मनुष्य के लिए यज्ञ, और मनुष्य यज्ञ नहीं करता तो देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए देवता प्रसन्न होंगे और तुमको सहयोग करेंगे, कॉपरेट करेंगे तुम्हारे साथ। कॉपरेट कैसे करेंगे? वर्षा करके करेंगे। तात्पर्य, देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं, और ये शक्ति किसने दी है देवताओं को? भगवान ने दी है, कृष्ण ने दी है। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में है, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित है। तो इन सब चीजों के बिना हम जी सकते हैं? वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, इसके बिना हम जी नहीं सकते। ये देवता हमको दे रहे हैं, कारण क्या है? क्योंकि भगवान के भक्त अभी भी पृथ्वी पे संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं। अगर संकीर्तन यज्ञ पूरी तरह बंद हो जाएगा तो ये सब मिलना भी बंद हो जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि ये सृष्टि चल रही है भक्तों के कारण। ये तो भगवान की इच्छा नहीं है सृष्टि को चलाने की, इतने सारे पापी लोग बैठे हैं, लेकिन कुछ भक्तों के कारण ये सृष्टि चलाई जा रही है। और ये देवता भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में स्थित रहते हैं। जैसे विराट रूप होता है ना, विराट रूप में जो अलग अलग अंग रहते हैं, वहां पे अलग अलग देवता निवास करते हैं। तो ये शक्ति देवताओं को भगवान से प्राप्त होती है, जो मनुष्यों को सब चीजें मिलती हैं। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं,
क्षमा करें, एक लाइन रह गया। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्यों द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। किनकी? देवताओं की। मनुष्य यज्ञ करेंगे तो देवता प्रसन्न रहेंगे, और मनुष्य यज्ञ नहीं करेंगे तो देवता प्रसन्न नहीं रहेंगे। कुछ यज्ञ किन्हीं विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। सब यज्ञों में जब एक एक देवता का मंत्र बोला जाता है, इसका मतलब उसको आहुति दी जाती है, वो देवता अपना आकर भाग ग्रहण करता है। लेकिन उस यज्ञ का परम मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। तो विष्णु प्रमुख है, और ये देवता जो आहुति लेते हैं वो स्वयं स्वीकार नहीं करते, वो आहुति भगवान को अर्पित करते हैं। वो स्वयं भोक्ता बनने के अधिकारी नहीं है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता। इसलिए तो अन्न आता है, वर्षा होती है, फल आते हैं, फूल आते हैं, और प्रचुर सामग्रियां आती हैं। ये सब किसके कारण है? यज्ञ करने के कारण है। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है। यज्ञ से और क्या क्या लाभ होते हैं? देखिए यहाँ पे बताया वेद में। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो, ध्रुवा स्मृति, स्मृति लभ्ये सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षा। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं। जो हम खा रहे हैं, जब हम भगवान को अर्पित करते हैं, वो भी यज्ञ ही है, और वो प्रसाद बन जाता है। तो आहार शुद्ध हो गया, नहीं हो गया? विशुद्ध सत्व में हो गया। और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो हमारी चेतना भी शुद्ध होती है। उसके पश्चात जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं। यहाँ पे दिमाग में सूक्ष्म तंतु रहते हैं। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से हमारा जीवन तो शुद्ध होता ही है, वो सूक्ष्म तंतु भी शुद्ध होते हैं, जो हमको आध्यात्मिक ज्ञान समझने में मदद करते हैं। इसलिए गाय का दूध बहुत विशेष होता है आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण होने के लिए। गाय का दूध पीना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते थे रोज शाम को, रात को सोने से पहले गरम गरम गाय का दूध, क्योंकि अगर दूध ठंडा पिया तो वो मूत्र बन जाता है, मूत्र बन के निकल जाता है, और गर्म दूध पीने से वो यहाँ पे जाता है, जो दिमाग के सूक्ष्म तंतुओं को शक्ति प्रदान करता है भागवतम और भगवत गीता समझने में। ऊर्जा का स्रोत है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं गाय के दूध से आप विभिन्न प्रकार की मिठाइयां बना सकते हो। तो ये सब इसी में आता है। सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। स्मृति तंतु भी होते हैं। स्मृति तंतु मतलब जब व्यक्ति कोई श्लोक पढ़ता है, उसका चिंतन करता है तो उसको याद हो जाता है। तो जब उसको बार बार याद आता रहता है तो सूक्ष्म तंतु, स्मृति तंतु होते हैं, जो उसको वो श्लोक, वो भगवत ज्ञान याद कराने में मदद करते हैं। इसलिए मुक्ति मार्ग का चिंतन ज्यादा होता है, और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। आप लिंक समझ गए हो? यज्ञ से, यज्ञ करने से क्या क्या लाभ होते हैं। हम भगवान के धाम तक जा सकते हैं। और यज्ञ यहाँ पर कलयुगी जीवों के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं वो हवन वाला यज्ञ नहीं, संकीर्तन यज्ञ, वो समझना है। अब भगवान कहते हैं जो यज्ञ नहीं करता और देवताओं से सारी आवश्यकताएं ग्रहण करता है, वो चोर माना जाता है। उसको चोर कहते हैं भगवान। आप सरकार से सारी सुविधाएं ले रहे हो पर टैक्स नहीं दे रहे हो, तो आप क्या हो? चोर हो। फिर क्या होगा? इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा। तो छापा कैसे पड़ता है? प्रकृति का सुनामी आती है, भूकंप आता है, अकाल पड़ता है, वो छापा पड़ता है।
श्लोक क्रमांक 12, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्तेस्तेन एव सा। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। अब भक्त के लिए ये नहीं है कि वो अलग से देवताओं को प्रसन्न करे, वो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसमें सब देवी देवता सम्मिलित हो जाते हैं, तो भक्त चोर नहीं है। ये जो कर्मी है, जो देवताओं से सब सुविधा ले रहे हैं लेकिन वो देवताओं के लिए यज्ञ नहीं कर रहे, तो इनको क्या कह रहे हैं भगवान? चोर। तात्पर्य, देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। अधिकृत मतलब ऑथराइज्ड। अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। तो भक्तों के लिए देव यज्ञ का विधान नहीं है, लेकिन जो भगवान को नहीं जानता उसको ये यज्ञ करने चाहिए। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार मतलब कोई अनुष्ठान करने वाला सत्व गुणी है तो सत्वगुण प्रकार के यज्ञ है, कोई रजोगुणी है तो रजोगुण प्रकार के यज्ञ, कोई तमोगुणी है तो तमोगुण प्रकार के यज्ञ है। तमोगुण प्रकार का यज्ञ कौन सा होता है? तामसिक, जो बलि देकर किया जाता है। समझ रहे? तो अनुष्ठानकर्ता के गुण के अनुसार अलग अलग यज्ञ है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। देखिए, अब उदाहरण के रूप में देखिए, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है। अभी नवरात्रे गए ना, बकरा काटो, बलि चढ़ाओ और प्रसाद मांस प्रसाद के रूप में खाओ। अब देखो, मांस को प्रसाद मानते हैं। हे भगवान, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इन लोगों की। क्यों? क्योंकि काली को अर्पित किया गया, काली ने खाया। अरे भाई, काली कभी मांस खाती है क्या? काली तो वैष्णवी है। देवता कभी मांस खाते हैं? शास्त्रों में लिखा है स्वर्ग में जितने भी देवता रहते हैं वो घी से बना हुआ खाते हैं, मांस कभी नहीं खाते। मांस पता कौन खाता है? काली के जो अनुयायी होते हैं ना, भूत प्रेत राक्षस, वो खाते हैं। उनको लगता है काली खाती है तो ये प्रसाद बन गया। इसलिए आप देखो, दुकानों पे लिखा होता है कलकत्ता में, देवी काली का प्रसाद। नरक की ओर लेके जा रहा है पूरा चक्र। ये तामसिक यज्ञ है। उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। अब समस्या क्या है? अमावस्या के एक दिन बोला गया है, लेकिन ये लोग तो अभी क्या करते हैं? अमावस्या को भी देखते नहीं, नवरात्रों को भी देखते नहीं, हर रोज काटते हैं और प्रसाद बना के खाते हैं। अब वेदों में अमावस्या के दिन, महीने में एक दिन का विधान क्यों दिया गया है? क्योंकि भगवान जानते हैं ऐसे कई लोग होंगे जो तामसी होंगे, जो मांस खाए बिना रह नहीं सकते, उनकी जीभ लपलपाती है मांस के लिए। तो एक विधान दिया, इसको करके करो। और उसमें भी एक नियम है, आप जिसकी बलि चढ़ा रहे हो उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलना पड़ेगा, मैं आज तुमको काट रहा हूं, अगले जन्म में तुम मुझे काटना। तो ये सुनकर व्यक्ति कितना भयभीत हो जाएगा। ये मंत्र है। क्यों मंत्र है? क्योंकि तुमको डर जगाने के लिए, तुम्हारे अंदर वैराग्य पैदा करने के लिए। इस कैटेगरी से आप थोड़ा ऊपर आ जाओ, ये ठीक नहीं है। समझ रहे? तो उसके बाद में जब वो डर जाएगा और कुछ समय के बाद उसकी सुकृति जाग गई, मांस खाना बंद करेगा, तो थोड़ा ऊपर की श्रेणी में आएगा, सकाम कर्मी बन जाएगा। ये कारण है। लेकिन उसका भी तिलांजलि हो गया है। तो जब मन में आया काटो, जब मन में आया खाओ। अच्छा, यज्ञ की बलि में जो पशु को चढ़ाया जाता है उसका भी समय होता है। अब यहाँ पे समय भी निश्चित नहीं होता, कभी भी काटो और कभी भी खाओ। तो वेद का पूरा खंडन किया जा रहा है, शास्त्रों का पूरा खंडन किया जा रहा है, उसको नहीं माना जा रहा, इसलिए तमोगुणी है। किंतु जो सतोगुणी है उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई गई है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं।
सामान्य व्यक्ति मतलब जो भक्त नहीं है, उनको 5 यज्ञ रोज करने चाहिए। पहले भी सुना था ना, हमसे 5 प्रकार के पाप कर्म होते रहते हैं, तो उससे मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ है। लेकिन भक्तों को ये सब करने की जरूरत नहीं होती। किंतु मनुष्य को जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है, कोई कुछ बना नहीं सकता। अब मनुष्य सोचे कि हम सब कुछ बना लेंगे, तो कोई कुछ नहीं बना सकता। उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी बोलते हैं, फैक्ट्री में आप अन्न बना सकते हो, फैक्ट्री में आप सब्जी बना सकते हो भाई, अल्टीमेटली आप फैक्ट्री में पुर्जे बना सकते हो, पर पुर्जे खा के जी सकते हो? जीना तो आपको अन्न पे ही पड़ेगा, क्योंकि प्राण तो अन्न पे टिका हुआ है। उसके लिए तो यज्ञ करना पड़ेगा, और वो हो नहीं रहा है। उदाहरणार्थ मानव समाज के भोज्य पदार्थों को ले। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है, तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि, जिनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण ले, यथा ऊष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, ना चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है या नहीं है? हम जो रोज खा रहे हैं, जो देवताओं से रोज आवश्यकताएं ले रहे हैं, उसी पे तो हमारा शरीर टिका हुआ है। अगर ये वस्तुएं हमको नहीं मिलेगी तो क्या परिणाम होगा? शरीर जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो ये वस्तुएं कहां से आ रही हैं? कहां से आ रही है? देवताओं से आ रही है। देवताओं को कौन दे रहा है? सब वस्तुएं भगवान दे रहे हैं। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है, यहां तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। तो धातु भी कहां से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। और व्यक्ति इन धातुओं को उपयोग करता है अपनी फैक्ट्रियों में नई नई वस्तुएं बनाने में, और पैसा कमाता है। सारा आवश्यकता, सारी वस्तुएं किससे ले रहा है? भगवान से। और भगवान को कुछ भी नहीं दे रहा। देखो आप, तो क्या कहलाएगा? चोर कहलाएगा। और जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना होना चाहिए, पर वह भूल चुका है। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्यों को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय हम चोर है, और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चोर मनुष्य कौन है? चोरों का समाज है, उल्लुओं का समाज है, कभी सुखी नहीं रह सकता। सुखी है क्या? देखो विभिन्न प्रकार की आपदाएं आ रही है, बीमारियां आ रही है, कष्ट आ रहे हैं, सुखी है एक समाज? क्योंकि सारी वस्तुएं ले रहे हैं और भगवान के लिए यज्ञ नहीं कर रहे, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता, उन्हें तो केवल इंद्र तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। तो ये ऐसा यज्ञ है, इसके लिए कोई समय का अवधि नहीं है। रात को 12 बजे भी बैठकर कर सकते हो। हरे कृष्ण महामंत्र का जब रात को 12 बजे नींद खुल जाए, बैठ जाओ, जब करने लगो। स्नान नहीं किया तो तब भी हाथ पांव धो के जब कर सकते हो। लेकिन जो यज्ञ हवन होते हैं उसमें तो स्नान करके बैठना है, उसका कुछ निश्चित समय होता है, उसमें साथ में पत्नी बैठनी चाहिए। यहाँ पे तो पत्नी नहीं बैठेगी, अकेले भी जब कर सकते हो। कितना सरल यज्ञ है, कहीं पे भी कर सकते हो, किसी काल में कर सकते हो, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हो। लेकिन फिर भी जीव नहीं कर रहा, बदले में सब कुछ चाहिए, लेकिन जब नहीं करना है।
देखिए अभी भगवान कहते हैं जो सब पापों से मुक्त होना चाहते हैं मुझे भोग लगा के खाना चाहिए, और जो मुझे भोग नहीं लगाता वो क्या खाता है, पाप खाता है। श्लोक क्रमांक 13, यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वगम पापा ये पचन्तात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। इसलिए भक्त हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कोई भी वस्तु सामने आए खाने की, पहले पूछना चाहिए भोग लगाया या नहीं लगाया। भोग नहीं लगाया है, सबसे पहले भोग लगाना चाहिए, तब वो यज्ञ बन जाएगा। यज्ञ बन के फिर उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। वो खाने से आप सब पापों से मुक्त हो जाओगे। जैसे पहले भी बताया, आप प्रसाद खाओगे आपका आहार शुद्ध हो जाएगा, आहार शुद्ध हो गया आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगी, चेतना शुद्ध होने से आपके सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाएंगे, वो आपको भक्ति मार्ग में प्रगति करने के लिए मदद करेंगे और आप भगवत धाम चले जाओगे। और भक्तों के हाथ का बना हुआ खाना चाहिए, कर्मी के हाथ का बना हुआ नहीं खाना चाहिए। कर्मी के हाथ का बना हुआ खाना मतलब अपने चेतना को दूषित करना, क्योंकि विषय व्यक्ति है, वो गलत चेतना में बना रहा है, अपनी चेतना को उसमें डाउनलोड कर रहा है। आप उसको खा रहे हो, वो अपलोड हो जाएगी आपके अंदर। अपलोड होने के बाद में आपको वही चिंतन होगा जिस जिस चिंतन में उसने बनाया है। डाउनलोड अपलोड होता रहेगा। तात्पर्य, भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5वां अध्याय 38वें श्लोक में कहा गया, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद मुक्ति के दाता या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। भक्त का विशेषता क्या है, कोई भी नया वस्तु है वो सबसे पहले किसको अर्पण करेगा, भगवान को। अब इसका अर्थ ये नहीं कि जूते लेके आए हो तो जूते भी भगवान को अर्पण कर दो। हाँ, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है श्री विष्णु करके पहन लेनी चाहिए। हाँ, भक्त मैंने देखा नया वस्त्र आएगा तो पहले वस्त्र भगवान को देना चाहिए। इससे क्या भावना बढ़ती है, सब वस्तु भगवान की है, ये भावना अंदर विकसित होती है। अब खाली प्रसाद ही दे रहे हो, भोग लगा रहे हो, बाकी वस्तु नहीं दे रहे हो, तो मतलब बाकी वस्तुओं पे आपका अधिकार है, आप भोक्ता बनना चाहते हो। थोड़ा बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं। देखिए ये भक्ति के नवदा जो अंग है ये भी यज्ञ है। भगवान का भक्त भगवान के विषय में श्रवण कर रहा है, ये भी यज्ञ है, क्योंकि भगवान के विषय में सुन रहा है, एक प्रकार से उनको संतुष्ट कर रहा है। तो यज्ञ का अर्थ क्या आता है, भगवान को संतुष्ट करना, तो ये भी यज्ञ है। भक्त का जीवन ही यज्ञ है और उसका उद्देश्य क्या है, भगवान को प्रसन्न करना, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्र तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वह न केवल चोर हैं अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं। अब रेस्टोरेंट में खाना और बाहर की जो टपरी होती है ना, क्या बोलते हैं, ठेला लगता है, वहां पे खाना, ये सब पाप कर्म का खाना है। वो खाना मतलब पाप को अपने अंदर डालना है, अपनी चेतना को दूषित करना है। इसलिए भक्तों को रेस्टोरेंट में भी नहीं जाना चाहिए। वहां पे व्यक्ति किस चेतना में बना रहा है, स्नान किया या नहीं किया है, हाथ धोया या नहीं धोया, कोई कुछ नहीं है। तो ये बहुत मायने रखता है, सब चीजें बहुत सूक्ष्म है ये। एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को पूना लेकर आए थे और वो बहुत बड़ा लाइफ मेंबरशिप था, उसके पास बहुत पैसा था उस व्यक्ति के पास। उसने आमंत्रण दिया था प्रभुपाद जी को और उनके शिष्यों को, विदेशी शिष्य थे, और उसने भोजन बनाया था। भक्त नहीं था वो, कर्मी था, लेकिन दान दिया था। अब दानी व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता है, भक्त तो वही कहलाएगा जो जप कर रहा है। अब रात का समय था, बहुत फीस्ट बनाया था, पनीर का सब्जी, मालपुआ, पूरन पूरी, कचौड़ी सब बनाया था। भक्तों ने टूट पड़े भक्त,
जैसे शेर मांस पे टूट पड़ता है, वैसे भक्त टूट पड़े प्रसाद के ऊपर, चेतना भी पता लगती है। तो दबा के खाया सबने, और सुबह मंगल आरती में कोई आया ही नहीं, सब सोए हुए हैं, डका डक भर लिया पेट के अंदर। और प्रभुपाद जी अकेले मंगल आरती में आए। प्रभुपाद जी का नियम था, कहीं पे भी जाते थे, विग्रह साथ में रहते थे, वहीं पे मंगल आरती करते थे। अब कोई मंगल आरती में आया नहीं, प्रभुपाद जी बोले सब कहाँ है, सब सोए हुए हैं। प्रभुपाद बोले सबको उठाओ, अभी के अभी हम वापस जाएंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो कारण पूछा गया क्यों क्यों, तो प्रभुपाद जी ने यही बोला, ये विषयी व्यक्ति है, इसके हाथ का बना हुआ अन्न ये मेरे शिष्यों ने खाया है और ये सोए हुए हैं। इसलिए शादियों में जाना, किसी कोई फंक्शन है उसमें जाना, ठीक है फल ले लो, फल एक प्राकृतिक आहार है, और फल लेके भगवान को भोग लगा के खा लो, लेकिन कर्मिक व्यक्ति के हाथों का बना हुआ अन्न भक्ति के लिए बहुत घातक है। उसको फल भी काटने मत दो, वो छुरी से काट रहा है अपने घर की, उसमें कांदा लहसुन भी काटता है, वो भी प्रभाव आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ सूक्ष्म है बहुत। फल ले लो और घर में लाओ, धो, भोग लगाओ और खा लो। आपको ले लो, नहीं उसकी संतुष्टि के लिए ले लो, बाहर जाके किसी को दे दो, कुछ युक्तियां अपनानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि स्पष्ट उसको मना कर दोगे, अपमान होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वह किस तरह सुखी रह सकता है। चोर क्यों है, क्योंकि भगवान की सब सुविधा ले रहा है लेकिन यज्ञ नहीं कर रहा। और पापी क्यों है, भगवान को भोग लगा के नहीं खा रहा। चोर और पापी, और प्रभुपाद जी कह रहे जो दोनों हो वो कभी सुखी नहीं रह सकता, यह संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे को अर्पण कर कर खाओ, कुछ भी खाना है। तो भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोला है, गुरु महाराज बोलते हैं अंडनम चिकनम मटनम नहीं बोला। इसका अर्थ ये नहीं कि कुछ भी अर्पण कर दो भगवान को, नहीं। भगवान को दूध है, सब्जियां हैं, तरकारियां हैं, फल है, वो अर्पण करना चाहिए। उससे मिलाकर आप जितना भी आइटम बना सकते हो शुद्ध भाव से। और बनाने का भी विधि है, मुंह पे कपड़ा रखना चाहिए। बारंबार ही मैं बात बोलता हूँ, क्योंकि कई भक्त देखे कुकिंग करते समय बोलते रहेंगे और थूक अंदर जाती रहती है। मुंह पे कपड़ा डालना चाहिए, सिर पे कपड़ा डालना चाहिए, बाल ना गिरे। हो सके तो शांति से प्रभुपाद का महामंत्र सुनते सुनते बनाना चाहिए, या कथा सुनते सुनते बनाना चाहिए। हाँ आवश्यकता पड़ती है बोलने की, बहुत कम, जितना आवश्यकता उतना, ज्यादा से ज्यादा यानी गप्पे चल रही हैं। माताओं को भी जब कुकिंग करते हैं, बड़ा फीस्ट बनाते हैं, सब्जियां काट रहे तो प्रजल्प नहीं करना चाहिए, तेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, वो आज आई नहीं, इसने आज ये नहीं किया। ये बहुत मुश्किल है। क्या होता है, गंदी आदतें हैं, उसको कंट्रोल करना बहुत समय जाता है। इसलिए प्रॉपर विधि है सब बनाने की, तब शुद्ध भाव में बनता है, सही चेतना में बनता है। फिर पुजारी को भी पूरा ढक कर ले जाना चाहिए, पूरा साइंस है। वहां पे जाकर जिस जगह पे रखना उसको पहले साफ करना चाहिए, फिर रखना चाहिए, फिर आह्वान करना चाहिए, बहुत विधि है। तो तब जाके भगवान शुद्ध रूप से स्वीकार करते हैं। ये सब विधि होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो भगवान कहते हैं मेरे को अर्पण करके जो खाता है वह कभी पाप भक्षण नहीं करता, उसका जीवन हमेशा शुद्ध रहता है और उसको शांति और सुख प्राप्त होता है, और वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे